आप लोग जो असाइनमेंट्स मैंने कल आप लोगों को दी थी ना, वो असाइनमेंट्स जो है वैसे के वैसे ही असाइनमेंट्स एग्जैक्टली इंटरव्यूज पे आएगी, ऐसे नहीं है। कहीं कहीं पे आपको क्वेश्चन आंसर्स भी पूछे जाता है, कहीं पे आपको असाइनमेंट भी दी जाती है, लेकिन सिमिलर टू दिस काइंड ऑफ असाइनमेंट्स आपको पूछा जाता है इंटरव्यू, सिमिलर वैसे ही होता है। तो इतना एग्जैक्टली वैसे ही रहेगा वैसे नहीं है, लेकिन उसी टाइप का आपको प्रिपरेशन करना है। तो गाइस आज हम यहाँ पे कुछ नए टॉपिक्स पे बारे में बात करेंगे। वी हैव सोहम, वी हैव निकिता, वी हैव खुशी, वी हैव अभिषेक भैया, वी हैव पूजा, आर्या एंड सानिया इन द क्लासरूम। सो लेट्स स्टार्ट। सो वी नीड टू कवर व्हाट आर ब्रेड क्रम्स ओवर हियर। मैं आज आप लोगों को ब्रेड क्रम्स क्या होता है, हाउ HTML साइट मैप तो आप लोगों ने देखा, लेकिन हाउ टू क्रिएट अ HTML साइट मैप। हाँ, दूसरा होता है XML साइट मैप। अपूर्वा जी भी आ चुकी है, ज्ञानदा भी आ चुकी है। आपकी फ्रेंड कहाँ है? मुझे आ रही है, आ रही है। गूगल एड्स इंडिया से मैसेज है व्हाट्सएप से। हेलो रोहित चंद्र, दिस इज योर अकाउंट स्ट्रेटेजी मैनेजर। हाउ टू क्रिएट XML साइट मैप। व्हाट आर बैकलिंक्स, how to create schema code, how to validate, गूगल से कॉल आया, how to validate schema code। हाँ, इसके बाद यहां पे हम बात करेंगे व्हाट आर बैकलिंक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ बैकलिंक्स। इतने ही टॉपिक सिखाने वाला हूं आज, और फिर आपको दे दूंगा प्रैक्टिकल्स। और मैं आज क्या करने वाला हूं पता है आप लोगों को? गाइस टुडे व्हाट आई विल बी डूइंग इज, जैसे मैं जरा ये लूज हो चुका है तो छोड़। आज मैं क्या करने वाला हूं पता है क्या? आज मैं आपको दिया हुआ जो वेबसाइट है, आपके वेबसाइट का नाम क्या है? project.itmastery ना, क्या learn.itmastery? ने 10:30 की बैच में कौन सा वेबसाइट दिया? learn.itmastery या project.learn? तो उस वेबसाइट को मैं पूरी तरह से डिलीट करने वाला हूं, जैसे आपके बैच के लिए किया था। पूरा पूरा डिलीट करने वाला हूं, पूरा स्क्रैच। आप लोगों को स्क्रैच से पूरा वेबसाइट क्रिएट करना है, होम पेज, अबाउट अस, सारे प्लगइन्स, हाँ वीडियोस सब कुछ आपको ऐड करना है। आप लोग ग्रुप में मिलकर कर सकते हो, और जिसको भी मैं वापस बोल रहा हूँ, जिसको भी इंडिविजुअल डोमेन चाहिए सेपरेट, तो आप बोल सकते हो, हम वैसे भी आपको सेपरेट सब डोमेन क्रिएट करके दे सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद गाइस। सबको आवाज आ रही है? निकिता, अभिषेक, खुशी, सोहम जी? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. Now guys, what are breadcrumbs? Guys, जो बड़ा sites होता है ना, बड़ा sites, big sites which have a lot of products, जैसे let's take an example of e-commerce websites. E-commerce sites पे ना आप लोग देखोगे ना तो कैटेगरीज होती है, पेजेस होते हैं, लेकिन पहले कैटेगरीज आती है और फिर क्या आता है? पेजेस आता है। अब ऐसी बड़ी साइट्स पे ना बहुत ज्यादा कैटेगरीज होती है। जैसे ई कॉमर्स साइट पे आप लोगों को होम अप्लायंसेस मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिलेंगे, क्लोथिंग मिलेगा, शूज मिलेंगे। हाँ, बहुत सारी कैटेगरीज मिलती है आपको वहां पे। हाँ, ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलता है। अब जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में देखता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स में होम अप्लायंसेस आ गए, होम अप्लायंसेस में भी आ गया आपका टीवी आ गया, साउंड सिस्टम आ गया, वॉशिंग मशीन आ गया, फ्रिज आ गया, मिक्सर ग्राइंडर आ गया। टीवी में भी देखोगे तो सैमसंग है, सोनी है, रेडमी है। हाँ, सोनी में भी सोनी ब्रावो है, सोनी XYZ मॉडल है। तो बहुत सारी कैटेगरीज आती है। तो ई कॉमर्स साइट पे इतनी सारे प्रोडक्ट्स को ना ऐसे ट्री वाइज डिवाइड किया जाता है। जैसे ई कॉमर्स साइट का थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ स्ट्रक्चरिंग। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है ना? यस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। जैसे ये ई कॉमर्स साइट है, ये आपका कौन सा पेज है? होम पेज। होम पेज में यहाँ पे एक कैटेगरी बनाया आपने, कौन सा? होम अप्लायंसेस का, अप्लायंसेस। हाँ, होम अप्लायंसेस के बाद यहाँ पे आपने बनाया दूसरा कैटेगरी, कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, तीसरा बनाया मान लीजिए यहाँ पे आपने दो तीन। अब होम अप्लायंसेस में यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर ले लीजिए एग्जाम्पल। मिक्सर ग्राइंडर में भी अगर आप देखोगे तो कंपनीज है, ज्योति, सैमसंग, फिलिप्स, बराबर है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अगर मान लीजिए लेता हूं मैं मोबाइल फोन, मोबाइल फोन में भी अगर देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज मिलेगी आपको यहाँ पे, सैमसंग, एप्पल, और कौन सा, कोई भी, रियलमी।
ऐसे ही क्लोथिंग में देखोगे तो क्लोथिंग में तो पहले डिवाइड होता है मेंस, वुमेन, और किड्स। अब मेंस में भी अगर देखोगे तो आ सकता है टी शर्ट्स, शर्ट्स, डेनिम्स। अब टी शर्ट्स में भी अगर देखोगे तो दिखेगा टी शर्ट में भी नाइकी, पूमा, अडिडास। नाइकी में भी राउंड नेक, हाँ, कॉलर, हाँ, और हाफ स्लीव्स वगैरह फॉर एग्जांपल। ऐसे तो कितनी कैटेगरीज होती है। तो ऐसी बड़ी साइट्स पे ना यहाँ पे नेविगेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो सर्च इंजिन्स को प्लस यूजर्स को समझने के लिए यूज किया जाता है किस चीज का, ब्रेड क्रम्स का। तो मैं आपके सामने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सर्च कराऊं, मैंने सर्च कर लिया नाइकी टी शर्ट्स ऑनलाइन। अब नाइकी टी शर्ट्स में या फिर नाइकी रनिंग शूज फॉर मेन, नाइकी रनिंग शूज फॉर मेन सर्च कर लिया। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो मैंने एंटर कर दिया नाइकी रनिंग शूज फॉर मैन बोलने के बाद नाइकी का ऑफिशियल साइट पहले आ रहा है। यहाँ पे देखोगे तो नाइकी का ही साइट सेकंड पोजीशन पे, नाइकी नाइकी नाइकी। ये देखिए कौन है, फ्लिपकार्ट। हाँ, फ्लिपकार्ट को मैंने राइट क्लिक करके ओपन कर लिया। अब फ्लिपकार्ट पे जब मैं आता हूं तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा आप अभी कहाँ पे हो, होम के अंदर कौन सी कैटेगरी में हो, फुटवेयर में भी कौन से, और मेंस फुटवेयर में, मेंस में फुटवेयर में कौन सा कैटेगरी, स्पोर्ट्स। ये कैटेगरीज है। तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है क्या, ब्रेड क्रम्स। तो अभी आप मेंस के देखो, आप फुटवेयर में मेंस फुटवेयर, मेंस फुटवेयर में मेंस स्पोर्ट, और उसमें आप कहां पे हो, क्योंकि आपका कीवर्ड क्या था, नाइकी का शूज आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया था, तो वो बराबर आपको यहाँ पे लेके आया है। अब इस पेज का टाइटल देखोगे तो क्या है, ये कैटेगरी पेज नहीं है एक्चुअली, कैटेगरी क्या है, नाइकी रनिंग शूज, बाय नाइकी रनिंग शूज ऑनलाइन। तो अगर आप देखोगे वो कौन से कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं अपने टाइटल में, नाइकी रनिंग शूज एक हो गया, दूसरा कीवर्ड कौन सा है, बाय नाइकी रनिंग शूज ऑनलाइन। वेरी गुड, दो कीवर्ड टारगेट हो गए। तो ऐसे टाइटल पढ़ के आपको कीवर्ड भी आइडेंटिफाई करने आएगा कि इन्होंने कौन से कीवर्ड्स को टारगेट किया। तो ध्यान में रखिए हमेशा आपके जो प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं उन्हें आपको सबसे पहले टाइटल में यूज करना है। तो टाइटल में दो कीवर्ड्स दिखाई दे रहे मुझे, नाइकी रनिंग शूज और बाय नाइकी रनिंग शूज। वेरी गुड, असं शिकारे ये असं जर ऐसा अगर आप लोग एकदम डिटेल में सीखोगे ना तो बहुत अच्छी सैलरीज मिलेगी। समझ में आ रहा है क्या, तो टाइटल ठीक तरह से पढ़ो, ऐसा देखो, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब ये पेज पे आने के बाद वो बोल रहा है उनके पास कितने प्रोडक्ट्स है नाइकी के। हाँ, तो ये हो गया आपका कैटेगरी पेज। कौन सा हो गया ये आपका, ये बन गया आपका स्पेशली। निकिता जी हो ना आप, निकिता, हाँ निकिता आपके लिए यस बहुत सर, काम का है, यस सर। आपके लिए बहुत काम का है। तो अभी कौन सा, देखो उसने नाइकी रनिंग शूज, शूज फॉर क्या टाइप किया, मैं नाइकी बोल रहा है, रनिंग शूज बोल रहा है ना, ठीक है, मैं नाइकी के रनिंग शूज पे लेके आता हूं। और अब मेरे पास नाइकी के रनिंग शूज में भी इतने मॉडल्स हैं, इसमें से चूज कर एक एग्जाम्पल। हम लोग वाइन पीते हैं, तो मैंने बोल दिया बाय वाइन ऑनलाइन। मेरा कीवर्ड क्या है, वाइन पीना है मुझे, वाइन ऑनलाइन खरीदना है। वाइन में रेड वाइन होता है, व्हाइट वाइन होता है, ग्रीन वाइन होता है। मैंने एंटर कर लिया। अब यहां पे मैं पहुंच गया सुला। सुला पता है ना, नासिक में बहुत बड़ा वाइन टेस्ट करने के लिए खुला हुआ बहुत बड़ा अच्छा प्लेस है जहां पे आप विजिट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, मेरा कीवर्ड क्या था देख लीजिए, बाय वाइन ऑनलाइन। मैंने मेंशन किया क्या, रेड वाइन, व्हाइट वाइन। रेड वाइन में भी और टाइप्स होता है। मैं अब लैंड करता हूं कौन से कैटेगरी में, देखो अब आपको समझ में आ गया आएगा। ये देखिए मैंने बोला बाय वाइन ऑनलाइन, और HTTPS सिक्योर साइट है, सुला वाइन्स प्रोडक्ट कैटेगरी ऑनलाइन वाइन डिलीवरी। अब यहाँ पे आने के बाद वो मुझे बोल रहा है कि आप लोग इसमें से कौन सी वाइन आपको बाय करनी है, वो आप बताइए कितनी वाइन आपके पास अलग अलग। तो मैंने ये देखो, ये कौन सी है, रासा कैबिनेट, क्या ये स्पेलिंग नॉन सैगविन, सैगविन, हाँ चीज ले लो, चलो रासा सिरप सारा, ये क्या है रासा सिरप। हम मुझे ये वाइन अगर बाय करनी है, मुझे नाम पता है, मैंने मेरे दोस्त के घर पे ये वाइन पिया था और मैंने बोला अरे मुझे वाइन बहुत पसंद है, मस्त टेस्ट इसका, तो मैं यही बाय करना चाहता हूँ। और मैं गूगल पे जाके ऐसे कुछ टाइप करता हूँ, बाय
रासा, कौन सी? SASASYRH, SYRH। ऑनलाइन, हाँ। अब मैंने स्पेसिफिक मेंशन किया। अब हम देखते हैं, हम वापस सुलावाइन की पेज पे आ गए, और अब देखिए हम बराबर उसी पेज पे लैंड कर रहा है जिस पेज पे वो वाला वाइन है। आगे क्या? आगे समझ में आ रहा है क्या फर्क क्या है? पहले यूजर ने क्या टाइप किया था? ओपन ब्रॉड कैटेगरी टाइप किया था, बाय व्हाट? वाइन। लेकिन दूसरे बंदे ने सर्च किया बाय रासा सिर्फ, तो डायरेक्टली वो उसी पेज पे लिखेगा, क्योंकि उस पेज का टाइटल क्या है? बाय सीरा वाइन इन पुणे, ऑनलाइन वाइन डिलीवरी देगा ये सीरा वाइन, हाँ। ये सीरा, ये मैच हुआ कीवर्ड हम। और यहाँ पर ये पेज का टाइटल क्या है? बाय ऑर्डर वाइन, ऑनलाइन वाइन डिलीवरी, दिख रहा है? इसमें कोई स्पेसिफिक वाइन का नाम है क्या? नहीं। लेकिन इस पेज पे वाइन का नाम है, वाइन का नाम क्या है? बाय सिरा, सिरा वाइन ऑनलाइन। तो हमने ये सर्च किया बाय सिरा वाइन, और गूगल ने देख लिया कि ये पेज पे वो मैच हो रहा है, और उसने बराबर इसी पेज पे लिखा है। वैसे ही यहाँ पे आपने बहुत ओपन कैटेगरी सर्च किया है। नाइकी में हजारों शूज है, लेकिन नाइकी में आपको कौन सा चाहिए? रनिंग शूज। किसके लिए? मैन के लिए। तो बोला नाइकी रनिंग शूज मैन में मेरे पास कितने हैं? 198 शूज है, वो दिखा रहा हूं। तो मैंने अब इस पेज पे देखो, नाइकी में भी ऐड चल रही, दिख रहा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है ये? स्पॉन्सर्ड। तो स्पॉन्सर एड देखो, ये टॉप में आ रही है। नाइकी दिख रहा है? ये दिख रहा है नाइकी। मैंने नाइकी को राइट क्लिक करके ओपन कर लिया। अब हम लोग पेज के प्रोडक्ट पेज पे पहुंच गए। ये आपका प्रोडक्ट पेज दिख रहा है क्या? होम फुटवेयर, फुटवेयर के अंदर, उसके अंदर मेन स्पोर्ट्स, उसके अंदर ही नाइकी, और उसमें ये मॉडल है नाइकी डाउन शिफ्टर 11 स्नीकर फॉर मैन। अब मैंने ऐसे कुछ एग्जैक्टली सर्च कर लिया, तो हम लोग डायरेक्टली इस पेज पे आएंगे, क्योंकि ये जो शूज है, इस शू का जो मॉडल नंबर है, मॉडल है वो क्या है? ये वाला डाउन शिफ्टर। अब यहाँ पे आ गया, इस शूज के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया है उन्होंने, यहाँ पे सब कुछ डिलीवरी वगैरह सब कुछ, और यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा उस पेज का कॉल टू एक्शन बटन, एक तो ऐड टू कार्ट, या फिर मतलब ये लास्ट पेज पे आ गया। जैसे समझ में आ रहा है अभी? तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो दिस इज हाउ। जैसे आप शॉप में जाते हो, बोलते हो मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो बोलता है सब कौन सा फ्लेवर चाहिए? तो अब वो बोलता है रसबेरी है, ये है, मैंगो है, सीताफल है। आप बोलते हो ठीक है सीताफल दे दो। फिर बोलता है सर सीताफल का कप दूं आपको या कोन दूं आपको? तो आप बोलते हो कप दे दो जी। फिर फाइनली कप का पेमेंट जो है वो दे देता हूं, मतलब वो लास्ट हो गया। उसके बाद में और नहीं बोलेगा वो चम्मच दूं क्या, ये दूं क्या, नहीं, खत्म, फिनिश। वैसे आपने पहले सर्च किया नाइकी का शूज, नाइकी शूज में रनिंग शूज, रनिंग शूज में मेंस वाला, उसने बोला मेंस में मेरे पास, मैंने फिल्टर करके दिखा दिया इतने हैं, कितने? 190। इसमें ये शूज पे क्लिक किया और हम लोग पहुंच गए, और वो फाइनल बोल रहा है ये चूज किया, आगे और ड्रिल डाउन नहीं है। अब आपको बाय करना है, क्या कर लो बाय। तो ये इतनी बड़ी साइट जो होती है ना, इस पे इतने प्रोडक्ट्स होने की वजह से इधर यूज किए जाता है ब्रेड क्रम्स। नॉर्मल 5-10 पेजेस के वेबसाइट पे ब्रेड क्रम्स यूज किए जाते नहीं है। ई कॉमर्स साइट्स को ही ज्यादातर के ब्रेड क्रम्स यूज किए जाते हैं। तो इन्हें कहा जाता है व्हाट? ब्रेड क्रम्स, जो बेसिकली यूजर प्लस सर्च इंजन को आपके पेज का नेविगेशन दिखाता है। गेटिंग? हाँ, यस, नो? तो निकिता जी ये ध्यान में रखिए, वेबसाइट को हमेशा कैटेगरी में आपको डिवाइड करना है। आप फ्लिपकार्ट, या फिर मैंने आपको बोला है निकिता कि अगर आपको जब भी हेल्प चाहिए मुझे कॉल कीजिए, आप, मेरा नंबर वो है व्हाट्सएप पे, तो उस पर कॉल कीजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको गाइड करता हूँ। These are called as breadcrumbs। अब जैसे मैंने कल बताया था आपको HTML साइट मैप। HTML साइट मैप क्या होता है? HTML साइट मैप आपके वेबसाइट पे, जैसे यहाँ पे मैं HDFC बैंक को ओपन कर लेता हूँ। HDFC बैंक ओपन करके मैं HDFC बैंक की वेबसाइट पे आ जाता हूँ, और इस वेबसाइट पे अगर बॉटम में चेक करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखिए क्या लिखा है? लिखा है क्या? तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो मुझे हमारे वेबसाइट के साइट मैप पे लेके आ रहा है। साइट मैप पे आने के बाद अगर आप देखोगे तो वो दिखा रहा है सारे पेजेस, जैसे पर्सनल में ये सारे पेजेस हैं। हम देखोगे इस पे क्लिक किया तो पे के अंदर ये सारे पेजेस दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये सारे। NRI के अंदर आता हो तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो आप लोग चेक कर सकते हो, एक मिनट। गाइस गिव मी अ मिनट प्लीज, आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो ये जो है वेबसाइट पे सारे पेजेस का कलेक्शन एक ही जगह पे जो होता है, इसे कहा जाता है क्या, आपका HTML साइट मैप, जो वेबसाइट पे प्रेजेंट होता है यूजर नेविगेशन के लिए। सेव अकाउंट में प्लस पे क्लिक करता हूँ तो अकाउंट्स में ये सारी चीजें हैं। हाँ, यहाँ पे बोरो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये सारे पेजेस है। ट्रेड में देखता हूँ तो ये सारे पेजेस है। यहाँ पे सेव में क्लिक करता हूँ तो सेव के अंदर ये सारे लिंक्स है। पे के अंदर देखता हूँ तो ये सारे लिंक्स है। तो ये है आपका साइट मैप जो वेबसाइट पे होता है। अब वेबसाइट पे साइट मैप के अलावा दूसरा साइट मैप जो होता है वो होता है कौन सा, तो वेबसाइट पे जो होता है उसे कहता है कौन सा, HTML साइट मैप। और वेबसाइट के अलावा एक होता है XML साइट मैप, जो फ्रंट एंड में नहीं होता है, वेबसाइट के बैक एंड में होता है। किसी भी वेबसाइट का आपको XML साइट मैप अगर देखना हो तो वेबसाइट के आगे टाइप कीजिए साइट मैप डॉट XML। क्या, वेबसाइट का नाम .com/sitemapp.xml और एंटर करना है आपको। एंटर करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कोई मैप दिखेगा। आपको ऐसा कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को। एक मिनट, यहां पे अगर आप लोग देख रहे हो तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये चेक कीजिए, ये है एक्सएमएल साइट मैप। जरा देखिए इसे और आपको क्या समझ में आता है ये बताइए। तो ये जो है आप जो देख रहे हो ये एक्सएमएल साइट मैप है। कौन सा साइट मैप, एक्सएमएल। ये साइट मैप बेसिकली जो सर्च इंजन स्पाइडर्स होते हैं ना, क्रॉलर्स आते हैं आपकी वेबसाइट पे, उनके लिए होता है। आपके वेबसाइट पे कौन से पेजेस हैं और उन पेजेस का अपडेशन कितना फ्रीक्वेंटली होता है, वो पेजेस कितने फ्रीक्वेंटली अपडेट होते हैं, वो चीजों को जानने के लिए बनाया होता है कौन सा साइट मैप, 6। अब जैसे ये देख सकते हो आप लोकेशन, कौन सा पेज है ये पेज कौन सा है, होम पेज। होम पेज है, और होम पेज अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो होम पेज आपको दिखाई दे रहा है कि होम पेज का चेंज फ्रीक्वेंसी क्या लिखा है, डेली। चेंज फ्रीक्वेंसी डेली लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि होम पेज जो है ये कितना फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है, डेली। क्योंकि HDFC के बैंक के होम पेज पे रोज कोई ना कोई ऑफर विफर आता है, मतलब पेज रोज का रोज अपडेट हो रहा है। तो इस एक्सएमएल साइट मैप के थ्रू आप सर्च इंजन को बोल रहे हो कि हमारा ये पेज कितना फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है, तो फिर सर्च इंजन पढ़ते हैं अरे ये पेज तो डेली अपडेट हो रहा है, तो सर्च इंजन इस पेज को क्रॉलिंग ज्यादा रखता है। अब न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं, न्यूज रिपोर्टर्स नहीं क्या, वो कहां पे भागते हैं सबसे पहले, न्यूज रिपोर्टर्स भागते हैं ऐसी जगह पे जहां पे जो बंदा न्यूज क्रिएट करता है। क्योंकि उनका चैनल उसी पे चलता है ना। वैसे सर्च इंजन भी उन वेबसाइट्स को ज्यादा क्रॉलिंग करते हैं जिन वेबसाइट पे कंटेंट बहुत फास्ट अपडेट होता है, जैसे न्यूज चैनल साइट्स, स्टॉक मार्केट। अभी कल इलेक्शन है, इलेक्शन है मतलब दिस विल डायरेक्टली इंपैक्ट ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के नजदीक कौन है, सबसे ज्यादा शेयर मार्केट, जिसमें बहुत ज्यादा उलाढ़ाल चलती है। तो फिर ऐसी वेबसाइट पे क्रॉलिंग ज्यादा होता है। स्टॉक मार्केट में रोज प्राइस ऊपर नीचे होती है एक एक सेकंड के लिए। हाँ, न्यूज साइट्स, स्पोर्ट्स चैनल्स जिसमें बहुत ज्यादा कंटेंट अपडेट होता है फास्ट, ऐसी साइट्स पे गूगल सर्च क्रॉलिंग ज्यादा रखता है, क्योंकि उन वेबसाइट पे कंटेंट अपडेट होता है, वही कंटेंट अपडेटेड गूगल अपनी सर्च में दिखाना शुरू करता है। तो फिर ये जो साइट मैप होता है, इसके थ्रू आप सर्च इंजन को बता सकते हो कि आपका कौन सा पेज कितना फ्रीक्वेंटली क्या होता है, अपडेट होता है। जैसे HDFC का और एक पेज कौन सा, ई टैक्स फाइलिंग, ये पेज कितना फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है, वीकली। क्योंकि सारे पेजेस हमारे रोज के रोज अपडेट होगी वैसे जरूरी नहीं है। जो पेजेस डेली अपडेट होते हैं आप उनको डेली रख दीजिए। जो पेजेस आपको लगता है, देखो बाकी के सारे पेजेस जितने भी देखोगे आप लोग, जैसे उनका कंट्रोल फाइल पर्सनल लोन का पेज दिखता है, पर्सनल डैश लोन है क्या, पर्सनल लोन का पेज दिख रहा है, ये पेज कितना फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है, क्योंकि पर्सनल लोन के पेज पे एक बार इंटरेस्ट रेट सब कुछ डाल दिया, रोज रोज थोड़ी इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, नहीं। तो फिर ये पेज पे ज्यादा कंटेंट नहीं। लेकिन HDFC का होम पेज जो है ना, बेसिकली वो वेबसाइट को रिप्रेजेंट करता है, व्हाट द वेबसाइट इज ऑल अबाउट। सारे ऑफर बिफर सब कहां पे आते हैं, उनके होम पेज पे आते हैं। तो होम पेज को इसीलिए उन्होंने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी क्या किया, डेली।
तो सर्च इंजिन को आपके वेबसाइट का जो मैप होता है HTML जो आपने इसके पहले देखा है वो भी समझ में आता है, लेकिन इस XML साइट मैप में से उनको एडिशनल क्या समझ में आता है, आपकी वेबसाइट के कौन से पेज का कंटेंट कितना फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है, और प्रायोरिटी मतलब वो पेज कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये 1 मतलब सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये कितना है 0.9, ये कितना है 0.9। तो ये प्रायोरिटीज आप लोग सेट कर सकते हो, और ये एक्सएमएल साइट मैप्स भी आप क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द टूल्स। इसके लिए भी टूल्स आता है, तो ये बहुत आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, बहुत सिंपल है। आपको देखते हो लगेगा अरे यार ये क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया, कुछ नहीं है। इसके लिए टूल्स मिलेगी आपको, वो टूल आपको सब कुछ पूछता है। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया एक्सएमएल साइट मैप व्हाट जनरेटर, एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर टाइप करने के बाद हम यहाँ पे आके ये जो वेबसाइट है इस पे आके आपको जो भी वेबसाइट के लिए साइट मैप जनरेट करना है उसके लिए यहाँ पे आ जाइए, और वेबसाइट का नाम हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे जनरेट करना है एक्सेल साइट मैप आपकी वेबसाइट के लिए, क्या है आपके वेबसाइट का नाम, प्रोजेक्ट ना, प्रोजेक्ट नहीं क्या, learn.it mastery, इसको ऐड कर दिया। मोर ऑप्शन पे क्लिक किया, वो बोलता है इंक्लूड लास्ट पेज मॉडिफिकेशन, पेज आपका लास्ट मॉडिफाई कब हुआ था इसका डेट, ऑटोमेटिकली पेज का कैलकुलेट प्रायोरिटी कैलकुलेट कर बोलता हूं मैं। और पेज कितना फ्रीक्वेंटली चेंज होना है वो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, वीकली, आर्ली, डेली, वीकली दिख रहा है क्या, बोला हमारा वेबसाइट वीकली अपडेट होता है, ऐसे मैंने इसको बोल दिया। अब यहाँ पे आके मैंने बोल दिया व्हाट स्टार्ट करने के बाद अगर आप चेक करोगे तो अब यहाँ पे आप लोगों का एक्सएमएल साइट मैप जनरेट हो रहा है। देखो पेजेस स्कैन हो रहे, दिख रही है कॉन्टेक्टस, ये सारे पेजेस आपके स्कैन हो रहे हैं, और अब वो आपको बना के देगा। अरे हो भी गया, क्योंकि आपके वेबसाइट पे कितने पेजेस हैं, कितने 8 पेजेस है, लेकिन उसमें से 7 को ऐड किया, एक को क्यों नहीं किया वो समझ में आएगा। व्यू साइट मैप डिटेल्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखोगे वो दिख रहा है डाउनलोड योर साइट मैप। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखोगे आप लोग तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या व्यू योर, यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए ये आपके वेबसाइट का साइट मैप उसने बना के दे दिया आपको पूरा। learn.it में से आपके होम पेज को उसने प्रायोरिटी क्या दी, प्रायोरिटी 1, बाकी के पेजेस को प्रायोरिटी क्या दे रहा है, दिख रहा है क्या, बाकी के पेजेस को प्रायोरिटी कितना देते जा रहा है 0, लेकिन सारे पेजेस का फ्रीक्वेंसी क्या रखा है उसने अभी वीकली। तो ये मैप रेडी हो गया, हमने क्या यूज किया टूल। उसी के बाजू में दूसरा मैप है, कौन सा, आपके वेबसाइट का कौन सा मैप है, हाँ इस पे क्लिक किया तो वो दिखा देगा, ये आपके वेबसाइट का HTML मैप बना के दिया, ये आप आपके डेवलपर को दे दो वो सही से ऐड करके डाल देगा। तो इन दोनों मैप्स को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपका ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ पे बोल दीजिए सेंड साइट मैप्स, तो दोनों साइट मैप्स इन ईमेल आईडी पे चले जाएंगे। या फिर आप इनको ही यहाँ से ही अगर आपको चाहिए होगा तो यहीं से सेव भी कर सकते हो, दिख रहा है क्या, आ गया। हमेशा इसको साइट मैप नाम से ही सेव करके यहाँ पे बोल दीजिए सेव, यहाँ से इसको साइट सेव कर दो, कंट्रोल S दबा दो, कंट्रोल S दबा दोगे तो ये भी आपका साइट मैप सेव हो जाएगा। वरना आप यहीं पे भी आके यहाँ पे आपको ऑप्शन है डाउनलोड साइट मैप्स इन व्हाट, कौन सी फाइल में, जिप फाइल में, बोल दो कि ये देखिए ये जिप फाइल आ गया, ये डेवलपर को दे दो, डेवलपर ये साइट मैप अपलोड कर देगा। तो ये जो होता है ये साइट मैप्स आप लोग यहीं से भी कर सकते हो, लेकिन अभी आपने वेबसाइट किस में बनाया, वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस में आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वर्डप्रेस में साइट मैप्स अपने आप बनते हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, वो मैं आपको दिखा दूंगा कैसे किया जाता है। तो ब्रेड क्रम्ब समझ में आ रहा है क्या, हाँ एक्सएमएल बताया ना मैंने अभी कैसे लिया, हाँ सर्च इंजिन आपके एक्सेल साइट मैप को चेक करते रहते हैं। वर्डप्रेस में आपका एक्सेल साइट मैप जैसे आप पेजेस ऐड करते जाओगे वैसे आपका साइट मैप भी अपडेट होते जाता है, और सर्च इंजिन का सिर्फ उसमें से ये समझ में आता है इंपॉर्टेंट कि आपका पेज कितना फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, क्योंकि सर्च इंजिन जो आपके वेबसाइट को क्रॉलिंग करते हैं ना उसका क्रॉलिंग का एक कोटा होता है कि कौन से वेबसाइट को कितना क्रॉल करना है, उस वेबसाइट पे कौन से पेज को कितना क्रॉल करना है, तो वो सर्च इंजिन को यहां से समझ में आता है कि कौन से पेज को कितना फ्रीक्वेंटली क्रॉल करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने 2 टाइप के मैप्स देखे, HTML और ब्रेड क्रम्ब, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप बात करते हो यहाँ पे व्हाट आर बैकलिंक्स, गाइस बैकलिंक्स क्या चीज होती है, बैकलिंक्स का मतलब होता है किसी वेबसाइट से हमें कोई लिंक आता है उसे बैकलिंक कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल दिखा देता हूं, विकिपीडिया पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोई आर्टिकल ओपन कर लिया,
मैं विकिपीडिया पे आ गया, ये विकिपीडिया सबके सामने दिखाई दे रहा है, डिजिटल मार्केटिंग का ये आर्टिकल है, आप लोग चेक कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग इज अ कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग, मैंने इस पे क्लिक कर लिया। इस पे क्लिक करने के बाद हम विकिपीडिया के बाहर नहीं जा रहे, हम विकिपीडिया के दूसरे पेज पे आ रहे हैं। तो ये कौन सा लिंक है? इंटरनल। कौन सा लिंक है? इंटरनल, जिससे यूजर का नेविगेशन इजी जाता है, यूजर एक से ज्यादा पेजेस पे ज्यादा व्यू करता है, वो टाइम ज्यादा स्पेंड करता है, ये आपको फायदा करेगा। स्क्रॉल करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ से ट्रेड एसोसिएशन पे क्लिक किया, वापस हम लोग विकिपीडिया पे ही है, बाहर नहीं जा रहे। तो ऑल दीज आर इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स का फायदा क्या होता है? इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेनिफिट्स ऑफ internal links in a website. Benefits of internal links: they allow users to navigate the website, they help establish information hierarchy for the given website, they help spread links equality. ये आगे समझ में आएगा आप लोगों को। What are the advantages of links? Links gives you credibility. Google uses link to rank your site. Backlinks will get, चलो पहले दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगी ये क्या है। तो मैं सिंपल रीजन बता देता हूँ। इंटरनल लिंक्स का फायदा, एक तो यूजर एक पेज से दूसरे पेज पे इजीली जा सकता है। दूसरी चीज, एक बंदा एक पेज देखने के लिए आया था, उसने एक पेज के अलावा 3 पेजेस देख लिए, जहां पे वो 1 मिनट रुकने वाला था वहां पे उसने 3 मिनट का 4 मिनट का टाइम स्पेंड किया, तो ये फायदा हो रहा है। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ते पढ़ते नीचे बॉटम में आ गया। बॉटम में आने के बाद यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है डेफिनेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, द 4 फेसेस ऑफ व्हाट। मुझे ये आर्टिकल पढ़ना है। और एंकर टेक्स्ट, मैंने पहले ही बताया था, जिस टेक्स्ट को लिंक होता है उसे क्या कहता है? एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट, द टेक्स्ट व्हिच हैज अ क्लिकेबल लिंक इज कॉल्ड एज एंकर टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है? द 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने इस लिंक पे अगर क्लिक किया तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं ऐसे किसी आर्टिकल पे जाऊंगा व्हिच टॉक्स अबाउट द 4 फेसेस ऑफ। तो मैंने इस लिंक पे क्लिक करके ओपन कर लिया और देख रहा हूं मैं कि हम कौन सी वेबसाइट पे आ रहे हैं। ओपन हो रहा है वेबसाइट, 1 मिनट। चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे चेक करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि हम विकिपीडिया के एक लिंक पे क्लिक करके पहुंच चुके हैं, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। चेक कर लीजिए, मैंने यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दिया और विकिपीडिया का भी ये लिंक पेस्ट कर दिया। तो विकिपीडिया का ये है आपका क्या? डोमेन। और ये आपका क्या? तो विकिपीडिया का एक पेज है, कौन सा पेज है विकिपीडिया का? उस पेज से अमेरिकन मार्केटिंग का ये डोमेन है, और अमेरिकन मार्केटिंग का 4 फेसेस, ये क्या है उनका पेज। विकिपीडिया के एक पेज से अमेरिकन मार्केटिंग के एक पेज पे क्या आ रहा है? लिंक आ रहा है। तो विकिपीडिया से लिंक बाहर जा रहा है, मतलब ये कौन सा हो गया? और लिंक किसको मिल रहा है? तो अमेरिकन एसोसिएशन को मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है? बैक लिंक। कौन सी वेबसाइट से? विकिपीडिया से। अब वापस देखिए, विकिपीडिया का डिजिटल मार्केटिंग का ये आर्टिकल है जिसमें क्या लिखा है? डेफिनेशन ऑफ। इस आर्टिकल पे इस लिंक पे क्लिक किया और मैं पहुंच गई यहाँ पे, मतलब अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का रेफरेंस कौन दे रहा है? कौन रेफरेंस दे रहा है? सो गाइस, अब यहाँ पे ये बहुत इंपैक्ट करता है, इसे कहा जाता है बैकलिंक। और बैकलिंक आपको कितनी बड़ी वेबसाइट से आ रही है वो भी सर्च इंजन देखता है, कंसीडर करता है। विकिपीडिया इज अ वेरी हाई ऑथोरिटी वेबसाइट, बराबर है, बहुत हाई ऑथोरिटी साइट है। और ऐसी हाई ऑथोरिटी साइट से लिंक किसको मिल रहा है? अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। और कौन से टॉपिक के लिए? कौन से टॉपिक के लिए? तो ये एग्जाम्पल मैं बहुत सारी बैचेस को देता हूँ, आप लोगों को भी मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे निकिता जी आप मुंबई में हो, आप मुंबई से पूना चली आती हो, पुणे आती हो और पुणे में आप इधर उधर घूम रही हो और आपको आज शाम को पाव भाजी खाने का मूड है। बताया था मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को, बराबर है। तो आप मुझसे पूछती हो, मैं रोहित हूँ, आपने मुझसे पूछा रोहित अरे यार पुणे में मुझे पाव भाजी अच्छा कहाँ पे मिलेगा, तो आपका कीवर्ड क्या है? आपका कीवर्ड ऐसे कि रोहित व्हिच इज द बेस्ट पाव भाजी इन पुणे? रोहित कैन यू प्लीज गाइड मी, मुझे आज शाम को पाव भाजी खाना है, बेस्ट पाव भाजी इन व्हाट? इन पुणे। पुणे। देखिए मैं तो कोई बड़ा शेफ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं खाने पीने का शौक नहीं। मैंने बोला अरे मैं तो सुप्रीम में खाता हूँ, सुप्रीम डेक्कन में है जहाँ पे, मैं तो वहीं पे खाता हूँ, वो बेस्ट मुझे लगती है।
वो आर्या को पूछता है, आर्या बोलती है हमारे यहाँ पे ना रिलैक्स है ना, रिलैक्स में खाते हैं हम लोग। और रिलैक्स मेरी फेवरेट है। यहाँ पे अपूर्वा भी बोलती है मैं भी रिलैक्स में खाती हूँ, वो भी वो साइड में ही रहती है ना। तो आपने भी रिलैक्स बोला। हाँ यहाँ पे कोई है, सानिया बोलती है कि अरे मैं तो MH12 करके कोई पाव भाजी उधर खाती हूँ। और इन सबको पूछने के बाद आपको ना एक शेफ मिलता है, कौन? संजीव कपूर। अब संजीव कपूर का ऑथोरिटी पता है, इज अ वेरी हाई ऑथोरिटी पर्सन इन विच इंडस्ट्री? इन फूड इंडस्ट्री। आपने उनको पूछा कि संजीव जी अरे आपके हिसाब से पुणे में अच्छा पाव भाजी कौन सा है, तो उन्होंने बोला अरे यू गो टू सुप्रीम, दैट इज रियली क्वालिटी पाव भाजी। तो आपको चार लोगों ने अलग अलग बताया था, लेकिन आपको फिर मिला एक ऐसा बंदा जो बहुत हाई ऑथोरिटी पर्सन है, क्योंकि ये बंदे को बहुत बड़ी बड़ी साइट्स ने मेंशन किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, बड़े बड़े फूड ब्लॉगर्स ने। हाँ बराबर है कि ये बंदा, हाँ ये बड़े बड़े जो सुपरस्टार्स है, सेलिब्रिटीज है, वो भी संजीव कपूर को एज ए शेफ बहुत पहले काम पे रख चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो संजीव कपूर हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ ऑथोरिटी इन विच इंडस्ट्री? फूड इंडस्ट्री। और उसने अगर आपको सुप्रीम बोल दिया तो आपका ट्रस्ट बैठ जाएगा नहीं? यस नो? क्योंकि वो उस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा है, और फिर आप ब्लाइंडली जाके उसको ट्रस्ट करके पाव भाजी खा के आ जाओगे। वैसे ही अब बहुत ट्रस्टेड इंटरनेट पे कौन है? कौन है? विकिपीडिया इज अ वेरी ट्रस्टेड वेबसाइट। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे विकिपीडिया क्या बोल रहा है, अगर आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है? द फोर फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना है, तो आप कौन सी वेबसाइट को पढ़ो बोल रहा है वो? कौन सी वेबसाइट को? अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन पे आर्टिकल है, दिख रहा है द फोर फेसेस ऑफ। आर्टिकल का ओनर ये कौन है? ऑथर। और ये क्या है उनकी सोशल शेयरिंग बटन। हाँ ये आर्टिकल है। अब विकिपीडिया बोल रहा है कि यू कैन गो एंड रीड अमेरिकन मार्केटिंग। गूगल विकिपीडिया को क्रॉल कर, और गूगल ये टेक्स्ट पढ़ रहा है, गूगल ये टेक्स्ट पढ़ रहा है, गूगल का क्रॉलर है ना, गूगल का स्पाइडर, गूगल का स्पाइडर ये टेक्स्ट पढ़ रहा है। तो फोर फेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के लिए वो देखता है लिंक किसको दिया है, इतनी बड़ी साइट ने किसको लिंक दिया है। तो यहाँ पे खुला, वो देख रहा है इतनी बड़ी साइट ने किसको लिंक दिया है। तो बोलता है, वो देखता है द फोर फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए विकिपीडिया सजेस्ट कर रहा है। कौन सी वेबसाइट का नाम देखो, आप लोगों को दिख रहा है, विकिपीडिया सजेस्ट करा है द फोर फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को पढ़ने के लिए आप किसको पढ़ो? अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के ये आर्टिकल को पढ़ो। तो गूगल को विकिपीडिया पे बहुत ट्रस्ट है। अगर विकिपीडिया बोल रहा है ना द फोर फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के लिए इसको पढ़ो, तो गूगल को ट्रस्ट बैठ गया। अब गूगल ने देख लिया कि अरे ये वेबसाइट है क्या, ओके जो विकिपीडिया बोल रहा है, गूगल ने रिकॉर्ड में लिख दिया कि फोर फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग किसी ने पूछा तो कौन सी वेबसाइट? अमेरिकन। ओके, क्योंकि किसने बोला है? विकिपीडिया ने बोला। वैसे क्योंकि आपको किसने बोला था? संजीव कपूर इन शॉर्ट कौन है? और सुप्रीम कौन है? अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। अब ये गूगल है, गूगल है, गूगल पे जाके एक बंदा सर्च करता है क्या? फोर फेसेस ऑफ व्हाट? बराबर, फोर फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पढ़ने के लिए आता है वो यहाँ पे। अब होता क्या है, अब क्या होता है, गूगल को उसको आंसर देना है कि इसके लिए कौन सा है। तो गूगल का इंडेक्स होता है ना, जहाँ पे देखा कल आपने डेटाबेस सेव करते हैं, वहां पे सब रिकॉर्ड्स होता है कि ये टेक्स्ट के लिए ये वेबसाइट अच्छा है, ये टेक्स्ट के लिए इसने ये बताया, उसने ये बताया। गूगल का ये सब रिकॉर्ड है कि विकिपीडिया ने क्या फोर फेसेस ऑफ के लिए कौन सी वेबसाइट को रेफर किया, ये गूगल के पास पूरा होता है। और गूगल को सेम वैसे ही पूछा कि फोर फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बराबर है? यस नो फ्रॉम द ऑनलाइन बैच? अभिषेक, खुशी, मोनिका, निकिता, सोम, यस नो? यस सर। फोर फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंटर करते ही हम लोग देखते हैं गूगल किसको रेफर कर रहा है। पहला देखो, किसको किया रेफर? अमेरिकन। अब मैंने क्लिक किया इस लिंक पे और हम लोग उसी पेज पे आ चुके हैं, क्या बताइए?
बोलिए, आगे क्या वही वेबसाइट है? तो अभी आपको रिलेशन समझ में आ रहा है क्या? अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन रैंक क्यों कर रहा है? इनका एसईओ तो अच्छा ही है, इनके टाइटल में लिखा है द 4 फेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग वगैरह सब कुछ इनकी पेज के H1 में वगैरह पेज के कंटेंट में लिखा है। लेकिन अभी उनको और एक फायदा क्या हो रहा है, बहुत बड़ा रेप्यूटेड साइट है, उन्होंने भी मेंशन किया है 4 फेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को पढ़ने के लिए आप कौन से वेबसाइट को रेफर करो, और ये रेफरेंस देख रहा है कौन? गूगल का बॉट, और वहां से भी आपको रैंकिंग दे रहा है। तो जैसे निकिता यहाँ पे परसों आप क्वेश्चन पूछ रही थी ना कि रैंकिंग में लाने के लिए क्या क्या चीजें और करनी पड़ती है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अभी आपको धीरे धीरे बैकलिंक्स का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। जितने बड़े साइट पे आपका नाम मेंशन हो जाएगा, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा न्यूज चैनल साइट है, बहुत बड़ा मीडिया साइट है, उसने अगर मेंशन किया कि दीज आर द टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, और उसमें अगर हमारा नाम भी आ गया और गूगल ने इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट को ऑनलाइन क्रॉल कर लिया और उससे देखा टाइम्स ऑफ इंडिया कौन सी टॉपिक पे बात कर रहा है, टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया के लिए कौन दिख रहा है, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो जब लोग सर्च करेंगे ना टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, तो हमारा इंस्टीट्यूट का रैंकिंग गूगल दिखाना शुरू कर सकता है। क्यों? क्योंकि गूगल ने कहां पे पढ़ा है? टाइम्स ऑफ इंडिया साइट पे पढ़ा है। तो ये सब चीजें जो होती है, ये भी गूगल देखता है कि आपको कितने बड़े बड़े ऑथोरिटी साइट्स को मेंशन करी, कितनी बड़ी बड़ी ऑथोरिटी साइट्स आपको मेंशन करी। तो ये जो होता है इसे बैकलिंक कहा जाता है। जो लिंक विकिपीडिया ने किसको दिया है? अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन को दिया है, इससे बैकलिंक कहता है। और कोई भी वेबसाइट कितनी ऑथोरिटी है, उसका कितना ऑथोरिटी है, वो एक हर एक वेबसाइट को एक स्कोर दिया जाता है जिसको बोला जाता है डोमेन ऑथोरिटी। क्या कहता है? डोमेन ऑथोरिटी। डोमेन ऑथोरिटी जो होता है ये हमेशा ध्यान में रखिए, ये आउट ऑफ कितना होता है? 100। वैसे ही आपके उस पेज का भी ऑथोरिटी होता है, वेबसाइट के उस पेज का ऑथोरिटी वो भी होता है हमेशा आउट ऑफ क्या? 100। तो यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो यहां पे आप चेक करो डोमेन ऑथोरिटी चेकर। तो डोमेन ऑथोरिटी चेकर के लिए यहाँ पे बहुत सारी साइट्स मिलेगी। यहाँ पे मैंने आके क्लिक कर लिया, इस वेबसाइट पे पेस्ट कर दिया और बोलता हूं मैं चेक व्हाट ऑथोरिटी। चेक ऑथोरिटी बोल दिया, और चेक ऑथोरिटी बोलने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा कितना दिखा दे विकिपीडिया का ऑथोरिटी कितना है। डीए मतलब क्या? डोमेन ऑथोरिटी। और पीए मतलब क्या? उनका पेज का 98 आउट ऑफ 100 ना, कितना है उनका पेज का ऑथोरिटी? कितना है? तो अभी आप लोगों को धीरे धीरे ऑफ पेज भी समझ में आना शुरू हो जाएगा कि क्या कैसे काम किया जाता है। जितनी बड़ी ऑथोरिटी साइट से आपको बैकलिंक आएगा उतना आपका रैंकिंग फास्ट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला वेबसाइट का ऑथोरिटी ज्यादा है, गूगल ट्रस्ट करेगा। अरे इस वेबसाइट को तो न्यूज चैनल साइट्स मेंशन करी, इस वेबसाइट को तो विकिपीडिया मेंशन करा, मतलब ये कोई तो बहुत हाई ऑथोरिटी साइट लग रहा है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे गूगल पे आके सर्च कर लिया जोमैटो। जोमैटो को मैं डबल कॉमास में एंटर करता हूँ, जोमैटो को मेंशन किया गया, तो सारी जोमैटिक साइट्स है। जोमैटो का नाम कहाँ पे आ रहा है? जोमैटो हैज बीन मेंशन्ड ऑन दिस वेबसाइट। हाँ ये देखिए जोमैटो टॉप स्टोरीज कौन सी वेबसाइट में मेंशन किया है? इनकॉर्पोरेशन 42 मेंट जिंग। हाँ यहाँ पे कौन सी वेबसाइट पे नाम आ रहा है जोमैटो का? कौन से? टाइम्स ऑफ इंडिया। ये कौन सी वेबसाइट पे आ रहा है? जी न्यूज। यहाँ पे अगर आप देखोगे कौन सी वेबसाइट पे है? मनी कंट्रोल। यहाँ पे देख रहे हो अगर कौन सी वेबसाइट है? द हिंदू बेस लाइन। कौन सी वेबसाइट है? द इकोनॉमिक टाइम्स। हाँ झोमॅटो आता एक्झाम्पल हो. झोमॅटो तुमची कंपनी टाइम्स ऑफ इंडिया आहे. आता माझ्या वेबसाईटवर तुमची लिंक मला पाहिजे असेल तर तुम्ही माझ्याकडे येणार का सांगायला? देखिए गाइस यहाँ पे ना आर्या क्वेश्चन पूछ रही है कि मैं जोमेटो का ओनर हूँ और सामने वाला वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया, और मुझे अगर टाइम्स ऑफ इंडिया पे मेरा आर्टिकल पब्लिश करना है तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को अप्रोच करूंगा क्या? देखो बहुत सारी चीजें होती है। अगर कोई बड़ा ब्रांड है ना तो उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सामने वाला प्रेस वाले खुद छापते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को खुद को भी अपना दिखावा करना होता है तो वो पैसे पे करके अपना आर्टिकल पब्लिश करवा के लेते हैं। दोनों तरीके होता है। अभी जैसे जवान मूवी आ गया शाहरुख खान का, जो वर्ल्ड वाइड इतना चला, शाहरुख खान नहीं गया होगा प्रेस वालों के पास आओ मेरा इंटरव्यू लेने के लिए?
प्रेस वाले खुद भागे होंगे उसके पास कि सर इतना टॉप, तो उस तरीके का होता है। लेकिन कोई छोटा सेलिब्रिटी, कोई छोटी सेलिब्रिटी, दिशा पटानी का मूवी तो कुछ नहीं, सिर्फ इधर उधर भाग रही, वो खुद का पीआर करती है, पैसे पे करके कि हाँ दिखाओ मेरा पीआर करो, पीआर, मैडम जी मैडम जी मैडम जी मैडम जी, आ रही जा रही बैटरी गाड़ी में, का वो सेलिब्रिटी तो इतनी बड़ी है नहीं कुछ, लेकिन इतना वो खुद का पीआर कर रही ताकि लाइमलाइट में रहे, कंटिन्यूसली लाइमलाइट में रहेगी तो उनको कुछ एड्स मिलती है, ये मिलता है, उसमें से उसका रेवेन्यू आता है। लेकिन यहाँ पे बड़ा कोई सेलिब्रिटी होता वो नहीं भागेगा मीडिया के पास, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान नहीं भागेगी, उनके पास लोग आएंगे क्योंकि उनका ऑथोरिटी होता है। वैसे जोमेटो एक पब्लिक कंपनी है जिनका करोड़ों करोड़ों रुपए मार्केट में है, हाँ, तो उनके पास लोग आते जानने के लिए आपकी कंपनी की हर जगह। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टीसीएस, ये लोग नहीं बोलेंगे, टीसीएस नहीं बोलेगा अरे हमारा डालो ना, पैसे पे कर दे। टीसीएस दुनिया का इतना बड़ा कंपनी है, उसके पास प्रेस वाले आते हैं, सर आपकी कंपनी में क्या हाल चल रही है बताइए, हमें छापना है पेपर में, बताना है लोगों को क्या क्या चल रहा है। तो इस तरीके का रेपुटेशन इन्होंने बना के रखा है। जिसको खुद को हवा करना है अपना, वो पैसे पे करके पीआर करता है। तो ये पीआर क्या होता है ये भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कल ही मुझे एक मेल आ चुका है, आप लोगों को मेल दिखाना चाहता हूं मैं। आप लोग ये अवार्ड्स वगैरह देखते हो ना, ये अवार्ड मिला है, वी हैव बीन गिवन द टॉप इन्फ्लुएंसर कंपनी, टॉप सीईओ ऑफ द ईयर, ऐसे अवार्ड्स आपने देखे होंगे कंपनीज में लगाए होते हैं। तो ये सब जैसे बोलते हैं ना फिल्म फेयर अवार्ड्स पैसे देके लिए जाते हैं, बाय किए जाते हैं, ये सब रियल होता है गाइस। ये देखिए कल ही एक मेल आ चुका है रुचि शर्मा का, और रुचि शर्मा यहाँ पे मुझे मेल में क्या बोल रही है, पढ़िए आप क्या बोल रही है रुचि शर्मा जी। स्कूल ऑफ मार्केटिंग नॉमिनेटेड एज द टॉप 10 इनोवेटिव सीईओ वॉच इन 2024। स्कूल ऑफ मार्केटिंग को नॉमिनेट किया गया है और आपको ये अवार्ड हम लोग दे सकते हैं। काइंडली शेयर योर डिटेल्स, ओके। और यहाँ पे रुचि बोल रही है ये अवार्ड अगर आपको चाहिए होगा तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा कितना, 45,000 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग आपका 2 फुल पेजेस का स्कूल ऑफ मार्केटिंग का प्रोफाइल विद द की पर्सन पिक्चर रिटन बाय एडिटोरियल टीम, 1 फुल पेज कलर एडवर्टाइजमेंट विद विल बी यूटिलाइज, ये सब कुछ आपके लिए करेंगे। और फिर आपको ये अवार्ड देंगे। फिर ये अवार्ड किसी बड़े होटल में रखेंगे, ताज में या फिर हयात में या फिर शेराटन, जहां पे नहीं कि वो सब टेबल्स भी लगा के अवार्ड में और काट 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 फोटोज वीडियोज नहीं किया, इंटरव्यूज आपका ये देखा होगा आपने। ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स के मेल्स, आप लोग अपना बिजनेस शुरू कीजिए, आपको बहुत सारे मेल्स आएंगे ऐसे। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे ये अवार्ड देखो, अब ये कौन सा अवार्ड का मेल है, हाँ एनबीएसएल अवार्ड के लिए हमारा ब्रांड सिलेक्ट हो चुका है, और अवार्ड किसके हाथों से है, हुमा कुरैशी। अब हुमा कुरैशी अवार्ड देगी। और ये देखिए, इट्स अ प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर द ट्रेड एंड मीडिया ऑनरिंग नेशनल बिजनेस सर्विस लीडरशिप अवार्ड मिलेगा हमें। और ये अवार्ड कौन देगी, हुमा कुरैशी। और बेसिक चाहिए रहेगा अवार्ड आपको, जिसमें 69,000 में आपको क्या क्या मिलेगा, ये सारी चीजें आप लोग आपके हमारे सर्टिफिकेट्स वगैरह, लोगोस वगैरह, इवेंट पिक्चर्स, एडवर्टाइजिंग प्रमोशनल के लिए यूज कर सकते हो आप आपके वेबसाइट पे। हाँ, आप लोगों को परमिशन फॉर यूसेज ऑफ इवेंट पिक्चर्स एंड वीडियोस ऑन योर ऑफिशियल थर्ड पार्टी वेबसाइट लाइक यूट्यूब वगैरह। उसके अलावा अब ये सब है, मैं आपको मेल फॉरवर्ड करता हूँ। उसके अलावा आपको टीवी पे भी आपका इंटरव्यू देना है तो कितना पे करना पड़ेगा, 90,000, हाँ 99,000। इसके अलावा आपका इंटरव्यू लेना है, सब कुछ दिखाना है टीवी पे, आपको आप बैठोगे और आपका इंटरव्यू क्लियर है, हाँ रोहित जी आपको क्या लगता है आगे का फ्यूचर क्या है, और मैं यहाँ पे बड़बड़ कर रहा हूँ, उसके लिए आप लोग 1.5 लाख रुपए पे करो। उससे भी ज्यादा कुछ चाहिए आपको, असल स्पॉन्सर विंसर भी रखना है तो 2.5 लाख पे करो। सब कर सकते हो आप लोग पैसा पे करो। आपने टीवी शोज पे देखा होगा, आज हमारे साथ बैठा है ये डॉक्टर और हमें ये क्वेश्चन पूछेंगे, और अगर आपको कोई सवाल होगा तो इस नंबर पे फोन कीजिए, और डॉक्टर ने क्या आंसर्स करते रहते हैं, देखिए ऐसे शोज आपने। फिर ये सब पीआर होता है, डॉक्टर को बुलाया नहीं जाता है, डॉक्टर खुद पैसे पे करके टीवी शो पे आता है ताकि उसका ऑथोरिटी बढ़ जाए। तो वो टीवी पे आ गया तो लोग देखिए अरे बहुत फेमस डॉक्टर है, चलो फिर वो बोलेगा मेरा फीस 2,000 रुपए है जहां पे 500 रुपए फीस उसका था। तो फिर ये खुद का वैल्यू बढ़ा देते हैं ये सब चीजें करके, जिससे लोगों को लगता है ये बहुत बड़ा है कुछ, और फिर वहां से वो लोग प्रीमियम कॉस्ट आपसे निकालता है। तो दिस इज हाउ द पीआर एक्टिविटीज आर डन। पीआर में बहुत सारी चीजें ऑफ पेज में 2-3 लेक्चर्स है आपके, जिसमें ये सब समझ में आएगा आप लोगों को। तो यस, ऑन पेज एसईओ पे सिर्फ काम नहीं चलता है, आप लोगों का बाहर भी रेपुटेशन कितना बड़ा है मार्केट में, ये भी सर्च इंजिन्स देखते हैं और उससे भी डिसाइड करते हैं आपका रैंक। तो बैकलिंक्स समझ में आ रहा है क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैकलिंक्स। बैकलिंक्स आर सिंपल लिंक्स कमिंग फ्रॉम अदर वेबसाइट्स टू योर वेबसाइट आर कॉल्ड बैकलिंक्स। और इंपॉर्टेंस ऑफ बैकलिंक्स, जितनी बड़ी वेबसाइट्स पे आपका नाम मेंशन होगा जिस टॉपिक के लिए, जैसे टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया या टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट पुणे के लिए किसी ने मेंशन किया मुझे, कोई अच्छे ब्लॉगर ने, वो ब्लॉगर बहुत हाई ऑथोरिटी है, तो ये हमें उस कीवर्ड के लिए रैंकिंग मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि गूगल देखता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया क्या बोल रहा है, टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया के लिए स्कूल ऑफ मार्केटिंग को बोल रहा है ना, तो मैं इसके भरोसे पर स्कूल ऑफ मार्केटिंग को रैंक करना शुरू करता हूँ।
डोमेन ऑथोरिटी समझ में आ रहा है? कोई भी वेबसाइट का एक स्कोर होता है आउट ऑफ 100 जिसको कहा जाता है डोमेन ऑथोरिटी। उसी वेबसाइट के उस पेज को कहा जाता है पेज ऑथोरिटी। यहां तक आप लोगों को अब समझ में आ चुका है? एनी क्वेश्चंस ओवर हियर गाइस? अभिषेक, खुशी, मोनिका, निकिता, सोहन, यस नो? सर सर। पूछिए। सर ये फ्लिपकार्ट अमेजोन है, इसकी डोमेन ऑथोरिटी और ये जो हर एक पेज को रैंक करते हैं इतने टॉप पे, सो वो कौन से फैक्टर्स पे काम करते हैं? देखिए फ्लिपकार्ट जो है ना, फ्लिपकार्ट का डोमेन ऑथोरिटी इतना स्ट्रांग हो चुका है ना, इनका डोमेन ऑथोरिटी इतना स्ट्रांग हो चुका है ना कि कल उनका कोई नया प्रोडक्ट आ गया, मान लीजिए कल एप्पल फोन आ गया, वो एप्पल फोन के लिए एक नया कैटेगरी क्रिएट करेगी। कौन सा? जैसे फोन्स, फोन्स में यहाँ पे डालेंगे कौन सा ब्रांड? एप्पल। और एप्पल के अंदर यहाँ पे एक पेज क्रिएट करेंगे एप्पल आईफोन 16 हाँ 128 GB। आगे ग्रे। ये एक नया पेज क्रिएट कर लिया उन्होंने। तो किसी ने गूगल पे सर्च कर लेना एप्पल आईफोन 16 ऑनलाइन, तो ये कीवर्ड के लिए एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ये कीवर्ड के लिए इनका ये पेज रैंक हो सकता है मेरे लिए, क्योंकि ये जो पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स मतलब कौन? ये माँ बाप उसके। कौन माँ बाप? कौन है? फ्लिपकार्ट खुद। तो इसका ऑथोरिटी मान लीजिए 85 है। तो इसका जो ये बेबी है ना, इसके बेबी को रैंकिंग इमीडिएटली मिल जाएगा, क्योंकि पापा मम्मी बहुत बड़े। हाँ समझ में आ रहा है क्या? हाँ तो जैसे यहाँ पे हाँ सोनिया गांधी जी, उनका लड़का कौन है? कौन है उनका लड़का? कौन है? उनका लड़का है राहुल गांधी। अब राहुल गांधी का कोई ऑथोरिटी नहीं, लेकिन उसको क्यों चला रहा है? क्योंकि उसकी मम्मी बहुत बड़ी ना, उसके दादा दादी बहुत बड़े थे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सब बड़े थे ऑथोरिटी। उसीलिए कौन चल रहा है? राहुल गांधी चल रहा है, क्योंकि बच्चा नहीं है उतना कुछ, लेकिन मम्मी पापा बहुत बड़े। वैसे ये ना, ये मम्मी पापा है, ये उनका बीवी, तो मम्मी पापा बड़े तो बीबी भी इमीडिएटली भागेगा। तो गूगल दी अरे इनका ही बच्चा ये, चलो भगाओ इसको, इमीडिएटली रैंकिंग आ जाएगा। आप चेक करो, एप्पल आईफोन लॉन्च हुआ ना, 2-3 दिन के बाद में, जैसे एप्पल आईफोन आज लॉन्च हुआ, तो जब फ्लिपकार्ट के पास फोन आ गया बेचने के लिए, वो पेज क्रिएट करेंगे। पेज क्रिएट करने के बाद 4-5 दिन में उनका पेज रैंक भी हो जाएगा। 4-5 दिन में ये पेज आगे कैसे रैंकिंग में? क्योंकि मम्मी पापा बहुत स्ट्रांग है। समझ में आ रहा है क्या? वो होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से चलता है। ये डोमेन्स इतने स्ट्रांग होते हैं फ्लिपकार्ट का, आज पूरी दुनिया में नाम है, सारी सारी बड़ी बड़ी साइट्स पे उनका नाम आ चुका है। तो गूगल देखता फ्लिपकार्ट इज सच अ बिग हाई ऑथोरिटी साइट, तो उनके बेबी को इमीडिएटली रैंक करवा दो। बहुत सारी सेलिब्रिटीज देखो कितने बड़े बड़े होते हैं, उनके बच्चों का कुछ नहीं होता है, लेकिन उनके माँ बाप की जैसे मूवीज में क्यों आगे आ जाता है? क्यों? उनका ऑथोरिटी ज्यादा होता है, उसीलिए उनको वो ऑथोरिटी जूस पास हो जाता है। वैसे यहाँ पे ये स्ट्रांग होने की वजह से इसको वो लिंक जूस पास होता है और ये पेज जल्दी रैंक हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो वो सब धीरे धीरे समझ में आएगा आप लोगों को। तो अभी कोई क्वेश्चन है? सोम जी समझ में आ रहा है कि अभी कुछ? सर, हाँ जैसे इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ माय फर्म, हमारी फर्म का नाम है आरटीसी इंडिया एंड वी आर लॉन्चिंग ब्रांड कॉल प्रोमेट जो यूएई में ऑलरेडी बहुत फेमस है हम्म and right now we are selling it on Amazon and within next month we'll be selling it on हाँ, Flipkart as well. ओके। तो अभी तक मैंने वेबसाइट रेडी नहीं की है. हाउ विल आई गेट द हेल्प फ्रॉम दोज टू वेबसाइट्स? आपको उन प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे भी सेल करना है, बराबर है? ऑलरेडी वी आर सेलिंग ऑलरेडी ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट हाँ पे नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा. हाँ, तो फिर क्या करना है फिर आपको? तो फिर मैं आरटीसी की जो वेबसाइट बना रही हूँ, हमारी जो ई कॉमर्स वेबसाइट बना रही हूँ, उस पे कैसे वो ट्रैफिक ड्रैग करूंगी? नहीं नहीं नहीं, उस पे वो ट्रैफिक नहीं ड्राइव कर पाओगे आप, क्योंकि फ्लिपकार्ट अमेजोन पे आप सेलर अकाउंट क्रिएट करते हो। सेलर अकाउंट, वेंडर अकाउंट है सर. हाँ हाँ. वही वेंडर अकाउंट होता है आपका, उसको सेलर अकाउंट भी कहता है। नहीं नहीं सर, बोथ आर डिफरेंट सर. क्या? Both are different, sir. Seller's हाँ account is different. हाँ ठीक है। Vendor's account अभी is आप वेंडर मतलब आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो? आप आपके प्रोडक्ट्स अमेजोन पे बेच रहे हो, या फिर आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो? मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा। vendor account is like Amazon is buying from us अच्छा and Amazon will be selling it. अच्छा मतलब And sellers will be like, I'll be directly हाँ हाँ selling हाँ, it. या यू विल बी डायरेक्टली गोइंग एंड क्रिएटिंग योर प्रोफाइल ओवर देयर, यू विल गेट अ डैशबोर्ड ओवर देयर जिसमें आप आपके प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हो और वो प्रोडक्ट्स वहां से बेच सकते हो। अच्छा, आप Yes, अमेजोन की वेंडर हो? yes sir. अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर इस केस में आपको क्या करना है? सर अब मुझे मेरी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है आरटीसी बराबर। की. तो अब मैं उस ट्रैफिक का कैसे, मतलब जैसे Amazon का और उनका जो
रैंकिंग है उसकी कैसे हेल्प लूंगी मैं अपने लिए अपनी वेबसाइट देखिए, पर? अमेजोन का ट्रैफिक तो आप कहीं से भी आपकी वेबसाइट पे ले नहीं सकोगी, क्योंकि अमेजोन बेसिकली फुल एंड फाइनल प्रोडक्ट वहीं पे भेज देता है। वो कहीं पे रिडायरेक्ट नहीं करता है किसी को कि आपको यस ये सर। प्रोडक्ट बाय करने के लिए इस वेबसाइट पे जाइए, तो वो आपकी वेबसाइट पे किसी को रिडायरेक्ट नहीं करेगा, तो वहां से ट्रैफिक आने का कोई चांस नहीं है। ओके। सिंपल। एक एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे अभी अभी आप वेंडर हो, मतलब यू आर गिविंग प्रोडक्ट्स टू अमेजोन, और अमेजोन उस प्रोडक्ट को अपना पैकिंग वगैरह लगा के भेजता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, ब्रांड प्रोमेट ही रहेगा। अच्छा अच्छा जो अच्छा, ब्रांड ब्रांड की। ये बहुत बार बीच नहीं ऐसे रख। वेंडर्स होता है, जैसे परफ्यूम मैं बना रहा हूँ और मेरे से परफ्यूम कोई लेगा और वो उसका ब्रांड चिपका के आगे बेचेगा, वैसे भी चलता है। तो ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं आपके केस में। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया रियलमी हेडफोन्स वायरलेस, ये मुझे बाय करना है, और उसके लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अमेजोन आ रहा है क्या? अमेजोन। अब मान लीजिए अमेजोन ये हेडफोन्स रियलमी से बाय कर रहा है और वो बेच रहा है, बराबर, मतलब रियलमी ये एक वेंडर बन गया जो अमेजोन को दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लिस्टिंग देखोगे, मुझे ये रियलमी का ये हेडफोन बाय करना है, और मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब अमेजोन के इस रियलमी के इस हेडफोन के पेज पे पहुंच गए हम लोग। अमेजोन यहाँ से रियलमी के साइट पे जाने के लिए, जैसे आप चाहती हो कि आपको कुछ हेल्प मिलेगा क्या, Amazon will not give any link to any other site because they have given this which button हो ये buy now। तो जो कुछ होगा वो फाइनल एग्जिट Amazon से ही होगा। Amazon will not redirect any traffic to your website in this case. If you want traffic from your website, you will have to rank your website into top position. That's the reason why people don't build their own websites, because for building the own website in e-commerce industry especially, these big giants are so strong, it is highly impossible for you people like जैसे आप लोगों को नहीं, लेकिन इन जनरल ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जो भी प्लेयर्स आते हैं उनको इन सारी वेबसाइट्स को आउट रैंक करना हाईली इंपॉसिबल होता है। उसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना सेलर अकाउंट इन्हीं साइट्स पे ओपन कर लेता है। लेकिन इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन ई कॉमर्स साइट, देन यू विल हैव टू गेट योर वेबसाइट इनटू द टॉप रैंकिंग्स एंड गेन द ट्रैफिक फ्रॉम देयर। यू विल नॉट गेट एनी ट्रैफिक फ्रॉम Amazon, Flipkart और एनी अदर वेबसाइट व्हिच हैज अ सेलर और वेंडर अकाउंट। ये ध्यान में रखिए। अगर आपको एक बार Amazon से ही बात करना है, आप उनसे भी एक वेंडर अकाउंट के हिसाब से बात कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे मतलब आज का माय नॉलेज, Amazon, Flipkart ये कोई भी ट्रैफिक रिडायरेक्ट किसी वेबसाइट पे नहीं करता है। अगर आप सेलर अकाउंट भी क्रिएट करो, आप Amazon को प्रोडक्ट दे दो कमीशन पे कि मैं बेचो, आप आगे कुछ भी करो, वो उनके साइड से ही बेचेंगे, उनके साइड से पैसा लेके आपको आगे भेजेंगे, लेकिन वो कोई ट्रैफिक किसी दूसरी जगह पे रिडायरेक्ट करते नहीं है। ये क्लियर है? ओके सर। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे एक छोटा सा टास्क करेंगे। ब्रेड क्रम्स आप लोगों को समझ में आ चुका है, HTML एक्सेल साइट मैप भी समझ में आ चुके हैं, बैकलिंक समझ में आ चुकी है। आप लोगों को गूगल पे सर्च करना है टॉप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन मुंबई। ये कीवर्ड के लिए सर्च करके जो भी ब्लॉगर्स की साइट्स आ रही है, जैसे नहीं टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स, ऐसे जो भी ब्लॉगर्स की साइट्स आ रही है उनको ओपन करके चेक करना है कि स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को लिंक कौन सी वेबसाइट ने दिया, मतलब क्या बैकलिंक कौन सी वेबसाइट ने दिया, उसका डोमेन नेम यहाँ पे आप लोगों को बताना है। सेकेंड थिंग, आप लोग स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का डोमेन ऑथोरिटी और पेज ऑथोरिटी चेक करके बताओगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है, क्या सर्च करना है? पुणे दिल्ली, पुणे टू दिल्ली फ्लाइट्स। क्या सर्च करना है? पुणे टू दिल्ली फ्लाइट्स। और पुणे टू दिल्ली फ्लाइट्स सर्च करके जो भी पेज आएगा उस पेज पे ब्रेड क्रम्स है या नहीं वो बताना है, पूरा चेक करना है आपको पेज सही से। उसके बाद आपको यहाँ पे, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.amittiwari.net। इस वेबसाइट के लिए आपको HTML और XML साइट मैप जनरेट करना है। इतना टास्क आपको अभी मैं दे रहा हूं, और ये टास्क कोई भी ऑनलाइन बैच में से शेयर कर सकता है अपना स्क्रीन और करेगा। तो निकिता जी, इफ यू वांट यू कैन शेयर योर स्क्रीन। ओके सर। I'll stop my screen। टास्क आपके पास आ चुका है, टास्क आप नोटपैड में लिखे टास्क शुरू कर दीजिए।
निकिता आपका स्क्रीन बहुत ब्लर दिख रहा है, जरा बड़ा कीजिए ना आपका वो टेक्स्ट पूरा, और बड़ा कीजिए। ठीक है चलो, हाँ, और उसको बड़ा कीजिए, मैक्सिमाइज कीजिए विंडो को। क्या एसी? अरे एसी ऑफ नहीं करने आएगा, मैं फैन ऑफ करता हूँ क्योंकि एसी लगता है यहाँ पे प्रोजेक्ट। ये वेबसाइट मत लो, ये सिर्फ डोमेन ऑथोरिटी चेकर का वेबसाइट लो, गूगल पे सर्च करो बस डोमेन ऑथोरिटी।
सर यहाँ पे ब्रेड क्रम्स क्या होंगे? पहले वेबसाइट तो ओपन करो ना, पुणे टू दिल्ली फ्लाइट कर सर्च करके मेक माई ट्रिप पे जाइए ना। अब मेक माई ट्रिप के पेज पे ब्रेड क्रम्स है कि नहीं चेक करके बताइए। Sir, how will we check it? इसमें तो Scroll down, scroll down, scroll down on the page. धीरे धीरे पूरा पेज लोड होने दीजिए, एक मिनट जरा। हम्म, हम्म, क्या? हाँ, रुको, जाइए ऊपर जाइए। हाँ जाइए ऊपर, जाइए जाइए, स्क्रॉल अप स्क्रॉल अप स्क्रॉल अप। आपका पेज लोड हुआ है ना पूरा? Yes, sir. हाँ स्क्रॉल अप, जाइए और ऊपर और ऊपर और ऊपर। रुकिए 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 रुकिए, थोड़ा नहीं चाहिए, थोड़ा नहीं चाहिए, थोड़ा रुक जाइए थोड़ा। हाँ बताइए कहाँ पे ब्रेड क्रम्स? होम, Yes, sir. उसके अंदर फ्लाइट बुकिंग के अंदर चीप फ्लाइट्स, उसके अंदर पुणे टू दिल्ली, और पुणे टू दिल्ली कीवर्ड यूज किया कि पुणे टू दिल्ली फ्लाइट्स टारगेटेड, यस नो? तो इसे कहा जाता है ब्रेड क्रम। तो मेक माई ट्रिप यूज करा क्या? क्योंकि मेक माई ट्रिप पे बहुत सारी चीजें है, फ्लाइट्स है, कैब्स है, होटल्स है, टूर पैकेजेस है। That Pune to Delhi flight, why it's grayed out then, so? इट इज ग्रेड आउट, व्हाई? बिकॉज यू आर ऑन दैट पेज ना करंटली। अच्छा, okay. हाँ आप लोग वो देखो, यहाँ पे मोनिका ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि पहले तीनों लिंक्स को, तीनों तीनों जो टेक्स्ट है उनको लिंक के ब्लू, लेकिन व्हाई दिस इज पुणे टू दिल्ली, व्हाई इट इज ग्रेड आउट? बिकॉज यू आर करंटली ऑन दैट पेज ओनली, दैट्स व्हाई इट इज ग्रेड आउट। भूल गया मैं। सर ये कौन सी वेबसाइट यूज की थी? यस नीचे वीकली, यस वेरी गुड। Error with URL. हाँ हो रहा है प्रोसेस, Yes, sir. रेडी हो चुका है आपका साइट मैप। वेरी गुड, नीचे आइए, स्क्रॉल डाउन एंड यू गेट द ऑप्शन ऑफ डाउनलोडिंग बोथ द साइट मैप्स। व्यू बोलो, व्यू एचटीएमएल एक्सएमएल साइट में दोनों व्यू करिए। Yes, sir. दिख रहा है? आ गया? Yes, sir. थोड़ा बड़ा कीजिए ना, बड़ा, हमको दिखाई नहीं दे रहा यार।
दिख रहा है क्या सबको? अभी थ्योरी डॉट नेट वीकली आ गया है, चेंज फ्रीक्वेंसी प्रायोरिटी 1 आ चुका है, बाकी के पेजेस को वीकली वीकली रखा है। अब इसमें भी अगर आप लोगों को इसका प्रायोरिटी चेंज करना है तो ये कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये साइट मैप आप डाउनलोड करो, इस साइट मैप को डाउनलोड करके राइट क्लिक करके उस साइट मैप को फाइल को बोलना है ओपन इन नोटपैड। चलो डाउनलोड करो ये साइट मैप को, वहां पे सर ना चलिए आप यहाँ से सेव करे हो क्या? साइट मैप डॉट एक्सएमएल ना, हाँ ठीक है, सेव डेस्कटॉप पे सेव करो, ठीक है। ऑलरेडी साइट मैप से ही सेव हो रहा है वो। अब डेस्कटॉप पे आइए आपके। अरे आपका स्क्रीन कितना डार्क है यार, कुछ भी नहीं दिखता है रे आप। कहा है साइट मैप? एस टाइप करो, एस, हाँ ये देखो साइट मैप दिख रहा है क्या? राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके उसको बोलो ओपन इन द नोटपैड, ओपन विथ नोटपैड करना पड़ेगा आपको। डैमेज नहीं दिखे बात बोले, 4 डैमेज होते थे। देखिए नोटपैड में ओपन हो जाएगा आपका ये साइट मैप। अभी हो गया क्या? जी सर। अब इसको चेंज फ्रीक्वेंसी डेली कर दो, पहले वाले को। हो रहा है, चेंज करने आ रहा है नोटपैड में ओपन करने के बाद डेली। सेव, यस। सेव कर दिया। अभी एक्सेल साइट मैप को वापस बोलो ओपन इन द ब्राउजर, क्लोज करो नोटपैड में सेव करने के बाद। हाँ अब वो जाइए आपके डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप का है, नहीं डेस्कटॉप पे चाहिए ना, डेस्कटॉप पे सेव किया था ना वो फाइल, यस सर। उसमें चेंजेस हुए ना। हाँ वो फाइल का है। हाँ राइट क्लिक कीजिए उसको, राइट क्लिक करके बोलो ओपन विद ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर ओपन, राइट क्लिक ओपन विथ, ओपन विथ कोई भी बोलो एक्सएमएल, कोई भी ब्राउजर लीजिए ना, माइक्रोसॉफ्ट एज। चेक कीजिए, बड़ा कीजिए, कंट्रोल प्लस। अमित तिवारी आ गया क्या? चेंज दीदी हो गया क्या? यस सर। सिंपल एक्सएमएल फाइल में पहले डाउनलोड करो, उसमें जो भी चेंजेस करने रहेगी उसी फाइल को राइट क्लिक करके ओपन इन नोटपैड करना है और उसमें चेंजेस करके सेव करके ये फाइल डेवलपर्स को मेल कर दो और उनको बोलो अपलोड करने के लिए, वो आपकी ये फाइल्स अपलोड कर देगी। आगे का टास्क। यस सर। सर HTML में तो कुछ चेंजेस नहीं हो सकते ना? नहीं एचटीएमएल में नहीं चलता, एचटीएमएल तो सिर्फ लिंक्स होती है आपके पेज की बस। हो गया पूरा टास्क निकिता जी? यस सर, हो गया। गाइस यहाँ पे स्कूल ऑफ डिमार्केटिंग को कितनी बैकलिंक्स है दिखाइए, बताइए, बताया आपने? ये देखो प्रेस किया ना आपने। 94। स्कूल ऑफ डिमार्केटिंग का ऑथोरिटी कितना है? 94 94। स्कूल ऑफ डिमार्केटिंग का ऑथोरिटी 94 है। यस सर, 94 आया है इसमें। स्कूल ऑफ डिमार्केटिंग डॉट को डॉट इन का ऑथोरिटी दिखाओ, अगर आपका स्क्रीन वापस स्टॉप कर दो, दिखाओ कहाँ पे। यस सर। एक सेकंड, क्लोज कर देना। क्लोज करो बरो। हाँ
तो वो क्लोज कर दिया, एक सेकंड। जाइए ऊपर ऊपर जाइए। AHREFS पे चेक करो, मॉस पे, नो मॉस चेक कर, कहाँ पे चेक किया था वहां से दिखाओ मुझे कुछ। सर यही से किया था। बरोबर। केलं नाही तुम्ही पण हा काय करू ही इमेज का नाही केलं तुम्ही वेगळी बनवलंय ते पण अभी 52 आ रहा है सर। आप ऐसा हाँ, क्या, पहले 94 आया था। नीचे कुछ दिया रहेगा 94। अरे 92 ऑथोरिटी हो गया तो हम लोग बैठ जाएंगे ना ऐसे निवास एकदम नहीं सर 92 ही आया था बारिश। सर पहले 90 हाँ 92 पहले ही रहा 92 था। ही आया था 52 आया, कुछ तो वैसे कुछ गलती हुई रही आपसे। हाँ। चलो ठीक है, दिखाइए अभी अभी मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ और स्टॉप कीजिए अभी। 52 है ऑथोरिटी हमारा, 52 ऑथोरिटी इज आल्सो वेरी नाइस, गेटिंग 52 ऑथोरिटी इज नॉट दैट इजी। हाँ, आप देखिए वेबसाइट बना के, अभी आप बना रही थी निकिता, 50 के ऊपर लेके जाइए ऑथोरिटी, बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है, एनीथिंग अबव 50 इज वेरी डिफिकल्ट। ये एक्टिविटी भी नहीं किया आपने, टॉप डील मार्केटिंग कोर्सेज मुंबई सर्च करना है और आपको देखना है किसने हमें बैकलिंक दिया है, ये आप कीजिए। चलो आइए, आइए आर्या नहीं पूजा, या जाओ मी बसते इथं, मग तू काय करणार पूजा, पूजा काय करणार? हा? टॉप मार्केटिंग कोर्सेज इन मुंबई। खाली मुठी लावलं ते मांडीवर चार कोकिंग ना कोणी बोलते रॅक्ट येऊन लगा लगेच ते सांग तर तुझ्या भाषेत समजा क्या एक रिसर्च चल रहा है, अरे येऊ का मी टॉप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन मुंबई। यूनियन बैंक में जाना पड़ेगा मुझे। लिखा है ना, हाँ हाँ जाना तो चाहिए ना उधर। अरे मुझे मोबाइल नंबर अपडेट करना है यार। अरे मेरी ब्रांच बहुत दूर है पहला वाला साइड है, आई एम स्किल्स को राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके ओपन करके रखो। हाँ नीचे आओ, स्क्रॉल करो नीचे, स्क्रॉल करो, सॉल्व जरा है, राइट क्लिक करो, ओपन करके रखो। हाँ नीचे आओ, आईडी आ रहा है थर्ड वाला, ओपन करो। हाँ रख दो। फोर्थ वाला हाँ अनु आ रहा है, ओपन करो छोड़ दो। डिजिटल दुनिया का आ रहा है, राइट क्लिक करो, ओपन करो। हाँ अब डीजी मार्क नहीं, ये नहीं, ये इंस्टीट्यूट है, ये ब्लॉगर नहीं है। चलो ठीक है, वो जो वेबसाइट ओपन हो रही है उन वेबसाइट पे चेक करते हैं। जैसे टॉप 20 ऑफ मार्केटिंग कोर्सेज मुंबई, कंट्रोल एफ कीजिए, कंट्रोल एफ टाइप कीजिए, स्कूल SCHOOL स्कूल SCHOOL आ रहा है, स्कूल मार्केटिंग कौन सी पोजीशन में मेंशन किया, रैंक नंबर 21 पे दिया है। स्क्रॉल कीजिए नीचे, कहीं पे लिंक दिख रहा है, आइए नीचे स्क्रॉल कीजिए, दिया लिंक कहीं पे भी दिख रहा है, इसमें लिंक नहीं दिख रहा है। चलो जाइए सेकंड साइड पे जाइए, कंट्रोल फाइंड स्कूल एंटर। हाँ दिख रहा है स्कूल मार्केटिंग, थर्ड पे मेंशन किया, लिंक है क्या, माउस ओवर करो, माउस ओवर करो, अरे बात की लिंक, वो नाम पे लिंक आ रहा है क्या, है क्या लिंक, लिंक है, माउस ऐसा हाथ आ रहा है क्या, नहीं ना, इसने बैक किया, इन्होंने सिर्फ मेंशन किया है, आईडी पे आता है। चलो कंट्रोल फाइंड स्कूल एंटर, एंटर। नो थैंक्स करना, कितने बड़ा पॉपअप कंट्रोल फाइंड वापस करो एक बार एंटर। हाँ नीचे आइए, स्कूल ऑफ लिखा है, प्रीमियम स्कूल ऑफ मार्केटिंग लिखा है हमारा नाम, लेकिन आ रहा है क्या वहीं पे कुछ लिंक, से भी मेंशन नहीं किया। जाइए चौथी साइड पे, कंट्रोल फाइंड टू लेटर, हाँ लिखा है। अब देखो इसमें लिंक दिया है क्या, अरे वाह, मतलब एक वेबसाइट से बैकलिंक मिल रहा है, लिखा है क्या, लेकिन ये वेबसाइट से हमने मेंशन किया है, देखते हैं इस वेबसाइट का कितना पावर है। तो इस वेबसाइट का ऑथोरिटी चेक करो, ऊपर से लिंक कॉपी करो, उस वेबसाइट का लिंक ऊपर लिंक,
कुठली मतलब उसका क्यों रही है समझे क्या आपको, जिससे बैकलिंक आ रही है कुछ दम नहीं उसमें। हाँ तो अगर बड़ी साइट से अगर आता ना तो मेरा वेबसाइट का रैंकिंग बढ़ जाता। ये देखिए इसमें है कंट्रोल पॉइंट स्कूल, स्कूल ऑफ डिबगिंग का नाम है क्या, है क्या नाम? हाँ लेकिन लिंक है क्या लिंक कहीं पे? नहीं है। यस सर। कॉलेजदुनिया.com का देखो ऑथोरिटी कितना है। कंट्रोल ए गाड़ी पे था जाता मस्त कर क्लिक कर शॉर्टकट बदल लो, क्लिक करो लिंक पे, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी। हाँ यही बात है। पहले चिलिंग डिलीट करेंगे, पहले आने वाला तो सर है। अदो लिंक पर क्लिक करा 53, लेकिन ये वेबसाइट ने बैकलिंक दिया क्या? नहीं दिया। यही तो केस होता है ना, बड़ी साइट्स बैकलिंक देती, पैसे आपके पैसे, फिर पैसे लेके बैकलिंक बढ़ाओ और खुद का ऑथोरिटी बढ़ाओ। तो अभी मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ हमें आप लोगों को गाइस, और मैं थोड़ा मजाक मजाक करता हूँ, चलते रहो ना। हाँ इधर आगे थोड़ी ना लोग लगे जैसे गाइस यहाँ पे अब मैं आप लोगों को एक मेल दिखाना चाहता हूँ। हाँ यहाँ पे मैं आप लोगों को एक मेल दिखाऊंगा। एक मिनट। हाँ गाइस मेल पढ़िए। हाय रोहित चलते, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डिजिटेक व्यू करके कंपनी है। दिस इज अबाउट फीचरिंग यू एंड योर बिजनेस इन एन ऑनलाइन article of the renowned publication platforms like which companies, which websites? Times of India, Business World, Outlook India। ऐसी वेबसाइट पे आपका नाम हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। हम लोग वी आर ऑथराइज्ड होम रीसेलर। रीसेलर मतलब जैसे मेरा कोई प्रोडक्ट है, मेरा ही प्रोडक्ट आप किसी दूसरे को बेच रहे हो, उसको रीसेलर बोलते हैं। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि ये वेबसाइट है हमारे पास जिन पे आपका आर्टिकल हम पब्लिश करेंगे और उसमें से आपको क्या देंगे, बैकलिंक देंगे। कौन सी साइड है? आर्टिकल कौन सी टाइप का होगा और उस आर्टिकल को पब्लिश करने के लिए कितना पैसा? 1,55,000 प्लस 18। इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टुडे, बिजनेस वर्ल्ड, आउटलुक इंडिया, फॉर्च्यून, ये सब साइट्स पे अगर देखोगे इनका प्राइसिंग के साथ उन्होंने दिया है। स्क्रॉल किया, बेसिक गाइडलाइन 600 से 800 वर्ड्स का आर्टिकल लिखेंगे, एक पिक्चर ऐड करेंगे, आपका एक क्या देंगे, टर्न अराउंड टाइम इज 3 to 4 days। टैट मतलब क्या, टर्न अराउंड टाइम, किसी भी चीज पे नहीं 2 दिन लगेगा, उसको टैट कहते हैं। हाँ ये हमारे प्रोफेशनल इंडस्ट्री। तो यहाँ पे देखिए दीपक सिन्हा का नंबर दिया है, किसी को भी अगर करना होगा ये सब कुछ तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी कंपनीज मिलेगी जो ये सब काम करके आपको देती है, जिससे आप आपका खुद का पीआर बढ़ाते हो। तो कल जाके अगर मेरे वेबसाइट का आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया पे आ गया तो मैं इंस्टीट्यूट को एकदम जागपाक बना के सब इधर फोटोज बिटोज अवार्ड्स लगा दूंगा और फिर 20,000 का फीस की जगह आपको बोला 40,000 रुपए भरो। अभी हमारा इंस्टीट्यूट प्रीमियम है। So समझ में आ रहा है कि दिस इज हाउ दे इंक्रीज द टिकट साइज बाय शोइंग योर देयर ऑथोरिटी दैट दे आर अ वेरी बिग हाई ऑथोरिटी इंस्टीट्यूट और हाई ऑथोरिटी पर्सन और हाई ऑथोरिटी ब्रांड। कल जाके मैं कुछ सेलिब्रिटी, छोटे छोटे सेलिब्रिटीज को बोलूंगा पैसे पे करके कि आप हमारे बारे में, वो बोलेंगे आपको अगर मार्केटिंग सीखना है तो आप इस इंस्टीट्यूट से कीजिए, और वो वीडियो को मैं प्रमोट करूंगा, लोगों को लगेगा अरे सेलिब्रिटीज भी बात करें इनके बारे में, रेडियो पे आपको हमारा एड सुनाई देगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में हमारा आर्टिकल दिखेगा, ऑथोरिटी बढ़ गया, टिकट साइज आप बढ़ा दोगे। लेकिन उसके लिए पहले ये सब खर्चा, और गूगल को ये बहुत पसंद है, पता है क्या? गूगल ये देखता है इतनी बड़ी बड़ी साइट्स पे, क्योंकि गूगल देखो, गूगल कोई इंसान नहीं है,
गूगल को कोई एम्प्लॉय आके यहाँ पे देखेगा नहीं, 2 दिन बैठेगा नहीं, रोहित आप कैसे सिखाते हो मैं देखता हूँ, फिर आपको हमको रैंक करेंगे, ऐसा नहीं ना। गूगल का एल्गोरिथम ये ट्राई करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि इस वेबसाइट को कितनी बड़ी बड़ी साइट्स पे मेंशन किया गया है और उसके बेसिस पे आपका रैंकिंग बढ़ाता है। तो अभी आपको समझ में आ रहा है क्या, सिर्फ ऑन पेज एसईओ नहीं होता है, आपका ऑफ पेज एसईओ भी उतना स्ट्रॉन्ग आपको चाहिए होता है। तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगी। यस, है ना, सब कुछ बताऊंगा ना आगे। ऑफ पेज का पूरा टॉपिक्स आप लोगों का कवर करना है। तो यहां तक सब क्लियर हो गया क्या आप लोगों को, ये बताइए। देखो ये सारे ब्लॉगर्स ने मेंशन किया लेकिन लिंक किसी ने दी नहीं, और जिसने लिंक दिया उसका अगर आपने देखा ऑथोरिटी कितना था, 20 था। सौरभ जैन का ऑथोरिटी देखोगे ना 60 से 55 60, ये भी बैकलिंक नहीं देता है। हाँ यहाँ पे देखोगे ये साइड का भी 53, इन्होंने बैकलिंक नहीं दिया। ये लोग देंगे बैकलिंक, लेकिन क्या देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। तो फिर ये एक्टिविटीज भी हम लोग करते हैं, जिससे हमारा रैंकिंग मेंटेन रहता है। ये सब आप लोग धीरे धीरे सीखोगे। तो अभी आप लोगों को अच्छी तरह से अभी आइडिया आ रहा है कि 6-7 लेक्चर्स के बाद अभी ऐसे समझ में आ रहा है क्या कैसे गूगल कंसीडर करता है रैंकिंग्स को। तो कल निकला जो क्वेश्चन था ना आपका कि आपने ऑन पेज में ये सब किया है तो फिर बचा क्या है, ये टॉपिक पे भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे ये टॉपिक्स हो गए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हाउ टू क्रिएट स्कीमा। स्कीमा, आपके वेबसाइट पे आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप कोई कोर्स बेच रहे हो, इसके लिए स्कीमा जनरेटर होता है। स्कीमा जनरेटर का टूल होता है 12 वाज लिंक। हाँ ठीक है, तुम ये स्कीमा से कोड बघितला ना। हाँ तो यहाँ पे मैं आप लोगों को आज टूल्स दिखाऊंगा जिसके थ्रू आप लोग स्कीमा कोड जनरेट कर सकते हो। स्कीमा कोड जनरेट करने के लिए बहुत सारे टूल्स ऑनलाइन आप लोगों को अवेलेबल होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया स्कीमा जनरेटर, तो एक वेबसाइट का नाम आएगा टेक्निकल एसईओ, ये आप लोग चेक कर सकते हो, जो मैं आपके ग्रुप में ऐड करके रखता हूँ 10:30 के बैच में। चैट जीपीटी से भी करने आता है। हाँ ये देखिए टेक्निकल एसईओ का स्कीमा टूल है ये, जिसमें वो आपको पूछता है किस टाइप का स्कीमा चाहिए। देखो अलग अलग स्कीमा दिखा रहा है। इवेंट है क्या आपका, आपको कोई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का पेज क्रिएट करना है क्या, ऑर्गेनाइजेशन है क्या आपका, किसी पर्सन का स्कीमा है क्या, कोई प्रोडक्ट है क्या, कोई रेसिपी है क्या, कोई वीडियो है क्या, कोई वेबसाइट के लिए क्रिएट करना है क्या। तो बोलता नहीं हमारा कोई प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट बोलने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रोडक्ट नेम, जैसे मान लीजिए हाँ एप्पल आईफोन 14, यहाँ पे इमेज का यूआरएल पूछेगा और राइट साइड पे देख सकते हो आप लोग कोड जनरेट होते जा रहा है, दिख रहा है जावास्क्रिप्ट जनरेट होती जा रही है। ब्रांड एप्पल, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टीज, जैसे इसमें अब कुछ कुछ चीजें वो पूछता है एसक्यू वगैरह नंबर वगैरह। तो ये अभी के लिए करते हैं। चलो चेक आउट the new Apple iPhone 14 with features वगैरह with real जो भी मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखूं। ठीक है चलो इतना डिस्क्रिप्शन डाल दिया। यहाँ पे कोई ऑफर है क्या, ऑफर में जैसे ऑफर क्या है, नन ऑफर है। प्राइस करेंसी यूआरएल ऑफर कुछ नहीं ना। एग्रीगेट रेटिंग आपको देनी है, यहाँ पे रेटिंग देना है इसको 9.8 आउट ऑफ 10। नंबर ऑफ रेटिंग्स 5255, हाईएस्ट रेटिंग 10, लोवेस्ट रेटिंग 5। ये देखिए यहाँ पे आपका कोड क्या हुआ है, जनरेट हो गया। अगर आपको प्राइसिंग ऐड करनी है तो यहाँ पे ऑफर में एग्रीगेट ऑफर डाल दीजिए। यहाँ पे प्राइसिंग में करेंसी, कौन सा करेंसी आपका, इंडियन रुपीज INR। कितने में ये फोन 14 है, मान लीजिए 1,15,000 का है। तो ये ऐड कर दिया, आ रहा है प्राइसिंग। आ गया ये कोड अब मैंने जनरेट कर लिया। ये कोड आपके सामने यहाँ से मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अब ये कोड मुझे हमारे वेबसाइट के वो जो पेज का, वो जो प्रोडक्ट का पेज होगा, एप्पल आईफोन 14 का जो पेज होगा, उस पेज पे आके ये कोड हमें ऐड करना पड़ता है। मतलब देखा आपने, आपको कोड लिखने नहीं आया होता, लेकिन उस टूल के थ्रू आपको सिर्फ इनपुट देने और राइट साइड में वो आपको कोड जनरेट करके दे रहा है। हाँ जैसे मुझे कोर्स का स्कीमा लिखना है तो मैं सीधा लिखूंगा कोर्स स्कीमा व्हाट जनरेटर। तो कोर्स स्कीमा जनरेटर के लिए वहां पे वेबसाइट आ रहा है। हाँ कोर्स का नाम क्या है बोलिए, यहाँ पे आप लोग चेक करोगे तो आपको सब दिखेगा यहाँ पे। कोर्स स्कीमा जनरेटर सिंगल कोर्स है, कोर्स का नाम जैसे डेटा साइंस
राइट साइड में आ रहा है क्या कोड? कैन यू सी दिस? कोर्स का डिस्क्रिप्शन, कोर्स प्रोग्राम, आईटी मैस्ट्री, आपके इंस्टीट्यूट का नाम, आपके वेबसाइट का यूआरएल, यहाँ पे आप यूआरएल ऐड कर सकते हो और ये आपका कोड वैसे जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से, हाँ ये है, मैं गूगल पे आपके चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। स्कीमा जनरेटर बोलोगे ना तो आपको मिल जाएगी ये सारी साइट्स। तो अभी आप लोगों को स्कीमा कोड्स जनरेट करके देख सकते हो आप खुद। मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स भी दूंगा जो आप लोग आज सॉल्व कीजिए। अभी इमीडिएटली नहीं दूंगा, मैं आपको असाइनमेंट 1-2-2:30 बजे तक भेजूंगा, आप सॉल्व कीजिए। तब तक आप लोगों को इन जनरल जो भी प्रैक्टिस करनी है वो कर सकते हो कि मैं अभी आपको असाइनमेंट दे ही देता हूँ। ऐसी असाइनमेंट में हाँ मिलता है ना। चलो असाइनमेंट 6 भी देता हूँ आपको। असाइनमेंट 6 के बाद असाइनमेंट 17, असाइनमेंट 6, असाइनमेंट 6, असाइनमेंट 18, असाइनमेंट 6 और असाइनमेंट 18। चलिए कल आ जाइए, असाइनमेंट 6 और असाइनमेंट 18। बाय सर। बाय, टेक केयर। ये आप दोनों को ऐड किया है इसमें? हाँ एक भेजा आपको, असाइनमेंट 18 और असाइनमेंट 6 भी भेज रहा हूँ। असाइनमेंट 6 का आ गया 6। देखो दोनों असाइनमेंट भेजिए मैंने आप लोगों को। आप लोगों को टास्क है, आप लोग आपके साइड से कोई भी कोर्स के लिए स्कीमा जनरेट करके देखिए या फिर टेक्निकल एसए पे अलग अलग स्कीमा कोर्स देख लीजिए। जस्ट मुझे आप लोगों को आगे कुछ चीजें बतानी है क्योंकि आगे का टॉपिक ऐसा है ना, जो शुरू कर दिया ना तो 1-1.5 घंटा लगेगा, इसलिए मैं वो कवर नहीं कर रहा हूँ। एक बार मैं क्विक रिविजन कर लेता हूँ। आज हमने सीखा ब्रेड क्रम्स क्या होता है। ब्रेड क्रम्स अभी सबको क्लियर हो रहा है? मोनिका, खुशी, अभिषेक, निकिता, सोहम। दो टाइप के साइट मैप्स होता है, HTML और XML। HTML जो वेबसाइट पे होता है, XML जो वेबसाइट के बैकएंड में होता है। दोनों साइट मैप सर्च इंजन को पढ़ने आते हैं, लेकिन XML साइट मैप के थ्रू सर्च इंजन को आपका वेबसाइट की कौन से पेजेस कितने फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है ये समझ में आता है। बैकलिंक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। बैकलिंक्स मतलब किसी दूसरे वेबसाइट से आने वाले लिंक को बैकलिंक कहा जाता है। जितनी हाई ऑथोरिटी वेबसाइट से आपको बैकलिंक्स मिलेगी उतना आपका रैंकिंग बढ़ना शुरू होता है, उतना ट्रस्ट गूगल आपके ऊपर रखता है, उतना ट्रस्ट गेन होता है। डोमेन ऑथोरिटी, पेज ऑथोरिटी एक स्कोर होता है आउट ऑफ 100 आपकी वेबसाइट को दिया जाता है। जितना ज्यादा आपकी वेबसाइट का ऑथोरिटी बढ़ेगा, कैसे बढ़ता है डोमेन ऑथोरिटी? आपके वेबसाइट का डोमेन ऑथोरिटी बढ़ने के लिए यहाँ पे आपका डोमेन का एज, आपका कंटेंट, आप लोगों की वेबसाइट को आने वाली बैकलिंक्स, हाँ आपकी वेबसाइट का आर्किटेक्चर, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। तो आपको टास्क है डोमेन ऑथोरिटी बढ़ाने के लिए गूगल क्या क्या चीजें देखता है ये आप कल मुझे आप ही बताओगे। स्कीमा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन गूगल के अंदर डिस्प्ले होती है जैसे रेटिंग्स, रिव्यूज, प्राइसिंग, स्टॉक, इन चीजों के लिए आप लोग स्कीमा क्रिएट करते हो कोड, लेकिन वो कोड आपको लिखना नहीं होता है। ऐसे रेडीमेड टूल्स मिलेंगे आप लोगों को ऑनलाइन जिसके थ्रू आप लोग वो कोड जनरेट कर सकते हो, जिसके मैंने 2 लिंक्स आप लोगों को अभी आपके चैट बॉक्स में ऐड करके दी। हाउ टू वैलिडेट स्कीमा मतलब जो कोड आपने जनरेट किया है उस कोड में कोई एरर है क्या, ये चेक करने के लिए भी स्कीमा वैलिडेटर करके टूल होता है जिसमें जाके वो कोड ऐड करके चेक कर सकते हो। तो आप खुद आज स्कीमा वैलिडेटर जरा यूज करोगे और मुझको बताओगे। ये टॉपिक्स मैं कल आगे बात करने वाला हूँ क्योंकि आज का जरा टेक्निकल था, उसलिए मैंने ज्यादा नहीं लिया, नहीं तो बाउंस हो जाएगा और टॉपिक्स का। क्या देखता हूँ। तो ठीक है गाइस, आज के लिए हम यही पर रुक जाते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं, चलेगा? यस, नो? Yes. Yes, sir. ओके गाइस, थैंक यू।